जगत संसार के अंदर अभी तक देवी माता की उपासना एक स्वरूप के रूप में करी गई है, परंतु प्रकृति रूप में देखना चाहते हो तो पहुंचे आसाम गुवाहाटी में माँ कामाख्या के मंदिर में। कहते हैं कामाख्या सबसे बड़ा पीठ है तंत्र का, परंतु कहूंगा 10 कामाख्या मिल जाएं जब भी मयोंग को पूरा नहीं कर पाए। मयोंग गांव में नित्य रोज नर बलि हो रही है। यहाँ तो रोज जिस दिन ये प्रथा बंद हुई माँ कामाख्या माता शक्ति लुप्त हो जाए। उसी मयोंग गांव से मैं एक तंत्र सीख कर आया हूँ, लौंग को हवाओं में उड़ा सकता हूँ। ला के दो। ओम क्लीम क्लीम। हम देखते हैं कि नवरात्रि में हम 9 रात हम उपवास करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। कामाख्या डबल ट्रिपल अमाउंट में बलि दी जाती है वहाँ पर। सरलता में जो घरों में लोग जोत जगा लेते हैं, 9 नवरात्रे मनाते हैं, ऐसे नहीं है माँ कामाख्या के नवरात्रे। माँ कामाख्या के नवरात्रे अपने आप को निचोड़ देना माँ को प्राप्त करने के लिए, वो मांस खाकर हो, षडश कर्म करके हो, क्रिया आधार पर हो, या शमशान में चावल पकाकर खाकर हो। पंचकुंवारी पूजन, जहाँ पहले शुरू होती है चरण पूजन, फिर मस्तक पूजन, फिर गुप्त अंग पूजन। सोचिए ये कैसे अलाउड है? ये वहाँ होता है। ये क्या होता है? बिल्ली की जेर। बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो एक जेली सा निकलता है, वो बिल्ली तुरंत खा जाती है। माँ कामाख्या सिंदूर में रखकर आप रखते हैं, जो अक्षमात पैसा अक्षमात जो आपके भाग्य का लिखा हुआ नहीं आ रहा है, आना शुरू हो जाएगा, ये प्रमाण है। तो एक गिलास पानी से भी आप माँ कामाख्या का नाम लेकर बहुत कुछ काम कर सकते हैं, जिसको कहते हैं मैनिफेस्ट करना। और ये कार्य केवल शुक्रवार वाले दिन होता है। और आप आंख बंद करें और याद कर मात्र 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। जो उसकी मनसा नहीं पूरी हो रही होगी मेरी बहन, 90 दिन के अंदर वो हलचल प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। बलि माने अपने नकारात्मक बल को घटाना। इसलिए बड़े बड़े राजनेता या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं तो वो जाके भैंस की बलि, अच्छा, बकरे की बलि, यहाँ तक मैं राज खोल देता हूँ की भी बलि दी जाती। एक अम्बुबाची मेला होता है ना, क्या प्रथा है ये? और इस मेले में क्या क्या किया जाता है? रिचुअल्स क्या होते हैं? हिंदुस्तान की ये अनोखी प्रथा है, अनोखा रिचुअल है, अनोखा मेला है। 2 महीने या 1.5 महीने पहले ही फ्लाइट बिजी, होटल सारे बंद। अम्बुबाची मेले में अंदर माँ भगवती के कपाट 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि माँ रजस्वला हो रही है। 3 दिन के बाद जब कपाट खुलते हैं ना, तो जो रूप होता है, जो वहाँ की एनर्जी होती है, वो इतनी प्योर होती है। मैंने देखा, आप घुटनों के बल गिर जाएंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, और एक ही जबान पे होगा माँ माँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राव्या साडा शो। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। जैसे सारे ही एपिसोड स्पेशल होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे माँ कामाख्या की। अब जैसे आप जानते हैं कि आने वाले समय में अम्बुबाची फेस्टिवल आने वाला है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कामाख्या मंदिर के बारे में आपने बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे, जहाँ बताते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, बलि प्रथा, ये वो बहुत कुछ। लेकिन बहुत सी बेसिक और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, माँ कामाख्या के मंदिर के बारे में बात करेंगे विथ नन अदर देन एकनाथ जी। एकनाथ जी हमारे साथ पहले भी एक एपिसोड कर चुके हैं, एंड व्हाट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू वी हैव गॉट। सो प्लीज़ वेलकम एकनाथ जी। एकनाथ जी नमस्ते। सीताराम जी। जी, वापस आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे शो पे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। एकनाथ जी, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि हम माँ कामाख्या के बारे में बात करेंगे, अम्बुबाची जो मेला लगता है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, मंदिर तो बहुत है हमारे देश में, है ना, और देश का ये पहला एक ऐसा मंदिर है नीलांचल पर्वत पे, देवी माँ का मंदिर, जहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई फेस नहीं है, मतलब सिर्फ एक सिंबल है। तो माँ कामाख्या के बारे में अगर आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं हम सब लोगों को कि माँ की योनि की पूजा होती है, बाकी सारी चीज़ें जो आप बता पाएं। जगत संसार के अंदर अभी तक देवी माता की उपासना एक स्वरूप के रूप में करी गई है, परंतु प्रकृति रूप में देखना चाहते हो तो पहुंचे आसाम गुवाहाटी में माँ कामाख्या के मंदिर में, जहाँ पे माँ प्रकृति रूप में है, सृजन प्रक्रिया के रूप में है, योनि पीठ के रूप में है,
योनि को ही प्रकृति कहा जाता है। ऐसी प्रकृति जो दुनिया को उत्पन्न कर रही है, जी। जो जगत संसार को दे रही है, ले नहीं रही है। तो वहाँ का जो रहस्यमय शक्ति है वो मयोंग से भी जुड़ा हुआ है। मयोंग क्या गांव। है? अच्छा, गांव है। कहते हैं कामाख्या सबसे बड़ा पीठ है तंत्र का, परंतु कहूंगा 10 कामाख्या मिल जाएं जब भी मयोंग को पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मयोंग से ही ऊर्जा मिलती है कामाख्या पीठ को। कामाख्या पीठ में प्रकृति रूप में माँ भगवती विराजमान करती है और ये मंदिर साधारण रूप से किसी इंसान ने नहीं बनाया जी। यह मंदिर काम रूप कामदेव भगवान ने बनाया है, जिनको श्राप मिला था शिव बाबा से। जब रति माता परेशान हो गई तो कामदेव को फिर जागृत कर कर शिव जी ने वरदान दिया, जाओ कल्याण करो जी। तो कामदेव जी ने इस मंदिर को विश्वकर्मा भगवान जी के द्वारा बनवाया। कालांतर में धीरे धीरे आते ये मंदिर फिर ध्वस्त हुआ। फिर इस मंदिर का निर्माण एक नरकासुर राक्षस ने किया जी। नरकासुर राक्षस के बाद नर नारायण जो बिहार के राजा थे उन्होंने किया, परंतु नर नारायण राजा को श्राप में मिला माँ भगवती कामाख्या का। क्यों मिला? क्योंकि छुप के देखा स्वरूप एक ब्राह्मण के द्वारा। कैसे, मतलब समझा नहीं मुझे, इसकी कहानी बताएं। ये कहानी ऐसी है कि जब माँ कामाख्या का पीठ बिल्कुल रोचक और रहस्यमय बन गया तो वहां पे दुर्लभ पूजा होती है, छुप के होती है, जो वहां के ब्राह्मण करते हैं। अच्छा, जो 3 दिन वो पूजा होती है। बिल्कुल, वो 3 दिन के रजस्वला? अलावा भी ओके। जो पूजाएं होती है वहां पे वो थोड़ी छुप के होती है, फिर समाज के लिए धीरे धीरे खोल देते हैं कपाट। अच्छा। परंतु जहां पे माँ भगवती स्वयं दर्शन दे रही है किसी के विश्वास पर होकर, वो केंदु नाम का एक ब्राह्मण था, उसको माँ भगवती योनि रूप में नहीं साकार रूप में दिखती थी और कहती थी मेरा राज किसी के आगे खोलना मत। पर नर नारायण राजा ने उस केंदु राज को, ब्राह्मण को कुछ पैसा देकर वो मूल स्वरूप देखने की लालसा करी और वो लालसा पूरी हो भी गई। तो माँ भगवती तो सब कुछ जानती है, माँ ने देख लिया और माँ ने उस राजा को और राजा के परिवार को श्राप दे दिया कि इस मंदिर की ओर तेरा परिवार देखेगा तो पूरा वंश मिटा दूंगी। और केंदु ब्राह्मण को जान से मार दिया जी। क्योंकि माँ भगवती वहां पे प्रचंड उग्र स्वभाव में बैठी है, शांत रूप में नहीं। इसलिए कहती हैं कामाख्या सोच और समझ कर जाएं, ऐसे ही उठ के ना चले जाएं। नहीं। जादू और तंत्र मंत्र का क्षेत्र नहीं है, रहस्यमय दुनिया को समझाने योग्य जैसा क्षेत्र है माँ कामाख्या। जैसे माँ कामाख्या के नजदीक ही सौभाग्य सरोवर है, जिनका दुर्भाग्य जीवन में चल रहा है वो वहां जाएं और सौभाग्य नदी में, सौभाग्य सरोवर में नहाकर आए या वहां का जल लेकर आए। मैं सही, पास में सौभाग्य सरोवर बिल्कुल है। बिल्कुल अच्छा। नजदीकी है। कहते हैं उस जल को कोई जिनका विवाह नहीं हो रहा वो अपने ऊपर नहाना ये छिड़कना शुरू कर दें, देखिए 90 दिन में माँ कामाख्या विवाह कर देगी उनका। जिनके जीवन में तंत्र मंत्र से कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज या लीवर, किडनी, सोराइसिस पैदा करा है तंत्र के माध्यम से, कहते हैं उस जल को नियमित रूप से आप माँ का प्रसाद समझ के सेवन करते हैं, जाओ माँ भगवती अपने आंचल से और अपने दर्शन से और अपने जल से तुम्हें ठीक कर देगी। तो माँ कामाख्या के आसपास केवल जादू टोना ही नहीं है, माँ भगवती प्रसाद लेकर बैठी है। वहां केवल मांगो, ना कि तंत्र मंत्र में उलझो। अच्छा, लेकिन तंत्र मंत्र के लिए ही तो जाना जाता है गुरुजी वहां पर दिव्य डिवाइन है, शक्ति है। हाँ। शक्ति को आप पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आधार पे बना सकते हो। हाँ। परंतु माँ भगवती साकार रूप में कल्याण दे रही है। जी। जिसके पास 1 करोड़ रुपए होंगे राव्या जी, क्या वो शोर मचाएगा? परंतु वहां जाकर शोर मचाया था, मैं तांत्रिक हूँ, मैं अघोरी हूँ। अभी तक अम्बुबाची मेले में वहां जितने भी तांत्रिक जाते हैं सब ओंगे पोंगे ढोंगी है। जिसके पास होगा वो चुप होके शांत होके माँ की सेवा करेगा, ढोल नहीं पीटेगा। सौभाग्य कुंड है माँ भगवती के पास, जहाँ पर कोई भी जाएगा कोई परेशानी लेकर वहाँ का जल लेकर आएगा तो माँ अपने आशीर्वाद से उस परेशानी का समाधान अवश्य देगी। अच्छा। जब हम माँ के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं अंदर की तरफ तो बाहर देखते हैं बकरे, भैंस, कबूतर, जो सिंबल देता है वहाँ के तंत्र से, जी। वहाँ के रहस्यमय समाधान से भी। बहुत सारे लोग जाते हैं कबूतर उड़ा देते हैं अपनी आशा और मंशा को पूरा करने के लिए। अच्छा, कबूतर उड़ाना कहते हैं उसे। कबूतर उड़ाना, वो जोड़े में ही उड़ते हैं वहाँ पर। अच्छा।
जिसके ऊपर बहुत नकारात्मक शक्ति भी है, वो स्पर्श करके उड़ा देता है। तो कहते हैं कि वो नेगेटिविटी ऊर्जा उड़ गई है माँ भगवती के द्वार पर याद रखना वो कबूतर कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ माँ का मेन पीठ है ना, उस पीठ पे जाकर ऊपर बैठ जाते हैं। अच्छा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि आप अब जब बोल रहे हैं कि कामाख्या मंदिर में वहाँ आपको कबूतर, भैंसे, बकरे ये सब दिखेंगे, है ना। तो अब वहाँ जब कोई व्यक्ति जाता है श्रद्धा से या कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, कहते हैं कि कामाख्या में जाना ही चाहिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। कहते हैं माँ से मांगो और माँ वरदान देगी, है ना। तो अब चाहिए तो सब कुछ सबको, और सब वरदान मांगने ही जाते हैं। तो क्या प्रथा है मंदिर की, और वहाँ किस तरीके की रिचुअल्स होती हैं, क्या क्या होता है, अगर आप बताएं। जैसे कहते हैं कि दुनिया जगत संसार से आप हार चुके हो तो एक बार कामाख्या पीठ जाएं, और एक बार नहीं, साल में या अपनी ज़िंदगी में 3 बार तो होकर आएं। जब आप वहाँ जाते हैं तो माँ भगवती के प्रति एक लोटा ज़रूर ले तांबे का, और थोड़ा सा जल उसमें होना चाहिए जी। सिंदूर होना चाहिए, साथ में आपके पास फूल होने चाहिए गुड़ैल के। ये 3 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जो मंदिर के प्रांगण में आसपास दुकानों से आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप सरलता से सीढ़ियों से उतरें, और जो सीढ़ियां हैं वो 24 हैं टोटल। ओके। जैसे ही 24 सीढ़ियों से आप उतरते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर बलि प्रथा का एक केंद्र बनाया गया है, जहां माँ भगवती की पूजा होने से पहले 3 भैंसों की बलि प्रातःकाल ब्राह्मण दे देते हैं। एवरीडे होता है? बिल्कुल, रोज Everyday? रोज। इतने भैंसे आते कहाँ से? वहां के लोग लाते हैं, और ये प्रथा चल रही है। जिस दिन ये प्रथा बंद Everyday? हुई, जी। माँ कामाख्या, माता शक्ति लुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। ये तो भैंसों की बात करी है, 100 बकरे कटते हैं रोज के। कबूतरों की तो संख्या में बता नहीं सकता। इसके अलावा भी वहां पे और भी प्रथाएं होती हैं जो रहस्यमय है, जिसमें नर बलि का भी जिक्र है। इसके बारे जब में आप बात साधारण व्यक्ति जाता है तो ये 3 चीजें उसके हाथ में हो, और मंदिर की तरफ बढ़े। जब मंदिर की तरफ वो बढ़ेगा तो देखना बाहर का जो वातावरण है वो प्रकृति रूप है। जैसे ही वो अंदर की तरफ बढ़ेगा तो दीवारों में नमी आ जाएगी। जैसे जैसे सीढ़ियों के अंदर नीचे उतरेगा माँ भगवती के गुफा की तरफ, जी, गर्भगृह है अंधेरा ना? बढ़ता रहेगा जहाँ लाइट नहीं है। जी। जैसे ही वो माँ के एक स्वरूप योनि कुंड के पास पहुंचेगा, योनि पिंड के पास पहुंचेगा, तो वहाँ एक धीमी सी एक लाइट जल रही है दिए के रूप में। तो वहाँ बैठा हुआ ब्राह्मण ही पूजा करता है, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। वो पुष्प लेगा, पुष्प माँ की योनि पर डालेगा, माँ की योनि से तरल पदार्थ नित्य बह रहा है। वहां का वो जल भरकर आपके तांबे के लोटे में जगह देगा, जो मैंने बोला पहले आपको लेके जाना है, उसी लोटे में वो जल डाल देगा। ओके। कुमकुम टच करके माँ की योनि से आपको दे देगा। अब बाहर निकले, इस वस्तु को साधारण ना समझें अब, क्योंकि सृष्टि को रचने वाली जगत जननी कामाख्या शक्ति पीठ से जुड़कर आई है चीज। जी। जो सिंदूर कोई व्यक्ति अपने माथे पे लगाता है तो कारोबार में उन्नति मिलेगी, जहां कहीं जाएगा मान सम्मान मिलेगा। बड़े बड़े राजनेताओं के माथे पे भी आप देखना वो काम्य सिंदूर होता है। जी। और उस जो जल ले गए हो उस जल को आप घर में ले जाएं और घर में छिड़काव करें, आपका वास्तु दोष का भी कल्याण होता है। जी। किसी रोगी के ऊपर डाल देंगे, वो स्वस्थ हो जाएगा, बंदा बंदा वो खुल जाएगा। मंदिर में और भी 10 चीजें हैं, 10 महाविद्याएं, 64 गर्भगृह में? बिल्कुल अंदर? गर्भगृह के बाहर। अच्छा। माँ भगवती एक पुंज के रूप में बैठी हैं और इस पुंज की रक्षा कर रही हैं 10 महाविद्याएं, काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगलामुखी, धूमावती, मातंगी और आखिरी कमला। ये 10 महाविद्याएं बैठी हैं। अभी तक दुनिया कहती है 10 महाविद्याएं बड़ी हैं, नहीं, 10 महाविद्याओं की जो सेवा कर रही है माँ कामाख्या, वहाँ पे माँ कामाख्या बैठी। माँ कामाख्या 10 विद्याओं के अलावा भी और लोग सेवा कर रहे हैं, वो है 64 योगिनी। वहां पे आप देखोगे मंदिर के बाहर चित्रकलाएं बनी हैं बड़ी बड़ी स्त्रियों की, वो 64 हैं टोटल। 64 के ऊपर देखना 24 महाशक्तियां होंगी। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर हैं, ये महाअक्षर हैं। इन्हीं की ऊर्जा कामाख्या में भी स्थापित है। साथ ही साथ इन सबको संभालने वाले एक हैं उस मंदिर में, कौन? वीरभद्र। जब सती माता अपने पिता के पास गई कुंड में शिव जी के बगैर, तो वीरभद्र ने ही बचाया था शक्ति को। जी। और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से काटकर बनाए थे 51 पीठ।
परंतु आज भी मैं आपके चैनल में कहूँ, बार बार एक सवाल होता है कि गुरु महाराज 52 नहीं 51 पीठ है, 52 है, बहुत जल्दी 52 पीठ का भी राज खोलूंगा। अच्छा, परंतु कामाख्या अपने में सुंदर है, अद्भुत है। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जो हम बलि प्रथा की आपने बात करी कि रोज तीन भैंसे कटते हैं, भैंसे कटते हैं और आपने कितने बकरे और कबूतर 100 उड़ा- बकरे। जी, तो अब ये बलि क्यों चढ़ाई जाती है, किन इच्छाओं के लिए चढ़ाई जाती है? और हाँ, जैसे सेलिब्रिटीज जाते हैं, पॉलिटिशियंस जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, तो क्यों? ये रिचुअल के बारे में जरा बताएं। देखिए, बलि की जो प्रथा है वो महिषासुर से है, और महिषासुर मर्दनी माँ दुर्गा स्वयं है, और दुर्गा का ही रूप माँ कामाख्या है। दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख बिल्कुल खुलकर बताया हुआ है। बलि माने अपने नकारात्मक बल को घटाना, तो इसलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज, राजनेता या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं जो नकारात्मक बल को घटाना चाहते हैं, तो वो जाके भैंस की बलि, अच्छा, बकरे की बलि, यहाँ तक मैं राज्य खोल देता हूँ, गधे की भी बलि दी जाती है। गधा? तंत्र में गधे की बलि रहस्यमय है। अभी तक किसी पॉडकास्ट में इसका शब्द नहीं बोला। मयोंग गांव के अंदर जो कामाख्या से जुड़ा हुआ है, 40 किलोमीटर के दूरी पे ही, गधे की बलि, बिल्ली की बलि, अरे बाप रे, उल्लू की बलि, मेंढक की बलि। ये तो ऐसा हो गया हर जानवर की बलि दे रहे हैं आप। बिल्कुल, कुछ ही, सबकी नहीं, कुछ ही। तो जितने भी जो लोग प्रसिद्धि होना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो कामाख्या में ये बलि ही क्यों देते हैं? क्योंकि अभी तक आपने एक लक्ष्मी देखी जो नारायण के साथ है, जी, परंतु माँ कामाख्या स्वयं तंत्र की महालक्ष्मी है, और इनका उल्लेख पशुपति नाथ से खुलता है। जो नेपाल में मंदिर है, काठमांडू में पशुपति नाथ, जी। 4 दरवाजे हैं और शिवलिंग बीच में है। जी। आज तक शिवलिंग को लोगों ने केवल जल चढ़ाया है, परंतु मैंने 2004 में गुरु महाराज जी के द्वारा उस शिवलिंग पे बड़े गौर से श्री सूक्त पढ़ा हुआ, लिखा हुआ शिवलिंग के ऊपर लिखा है। यही और भी लिखा है उस पर, श्री विद्या पूरी जागृत लिखी है, कामाख्या पीठ की जानकारी उस पर लिखी है। शिवलिंग पे, शिवलिंग के ऊपर आप गहराई से कभी जाएं देखना। और आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोग वहां जाएंगे और देखेंगे और भर भर के कमेंट लिखेंगे, सत्य का एक नाथ ने। यहीं की ऊर्जा कामाख्या शक्तिपीठ से जुड़ती है तो एक रहस्यमय दुनिया का रास्ता खुलता है, उसे कहते हैं तंत्र शिव योग। तंत्र शिव योग, उसमें इस बलि प्रथा का जिक्र है कि आप बलि देंगे, कलिकाल युग के अंदर आप आगे बढ़ेंगे। परंतु ये थोड़ी सी बलि होगी जीव की हत्या। जी, सकारात्मक बलि का भी जिक्र है। जो लोग वहां जाते हैं, जो भैंस की बलि नहीं दे सकते, जो बकरे की बलि नहीं दे सकते, जो कबूतर की बलि, मेंढक की बलि नहीं, चाह रही थी कि जिन्हें बलि नहीं देनी है ना, वो क्या करे? नारियल की बलि, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नारियल सर्वश्रेष्ठ बलि रूप में है। कामाख्या मंदिर से आप जब निकलेंगे, पूर्व मुखी दरवाजे से आप निकलेंगे, तो आपके सीधे हाथ की तरफ पीछे दो पट्टे बने हैं जहां पर लोग नारियल फोड़ते हैं, आपको नजर आएंगे। जी, तो संपूर्ण बलि नारियल की है। वहां नींबुओं की बलि नहीं चढ़ती, नारियल की बलि चढ़ती है। अच्छा, नारियल की बलि होती है। नींबू की भी बलि होती है, जायफल की भी बलि होती है। ये 3 बलि सात्विक रूप से प्रचंड है, अच्छी है, ताकतवर है। कहते हैं 3 भैंसों की बलि, 1 जायफल की बलि है, 100 बकरों की बलि, 1 नारियल की बलि। तो फिर क्यों जानवर को मारे? हम यही सात्विक बलि दें। पर राव्या जी क्या करूं, संसार की प्रथा जुड़ गई है ना। पर आज उस प्रथाओं में कमी लाई जा रही है क्योंकि पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। अब लोग वहां बकरों को काटते नहीं है, टीका लगाकर, गले में माला पहनाकर, पूजन करके छोड़ देते। मैंने क्या बोला, जब हम मंदिर से नीचे उतरे बहुत सारे बकरे हैं, वो कटे थोड़ी ना है, जिंदा है। तो आज की जनरेशन जो यूथ है वो वहां जाकर बलि नहीं करवा रहा, टीका लगाकर, रस्म कर कर अपने बलि को छोड़ दे रहा माँ के आंगन में। अच्छा, और आपने कहा कबूतर की बलि, कबूतर को उड़ाया जाता है, बलि छोड़ी जाती है। ये क्यों करते हैं लोग? ये इसलिए जोड़े में आपने ये इसलिए करते हैं जिनका बुद्ध ग्रह खराब होता है। अच्छा। जिनको पेट की समस्या है, जिनका बिजनेस बिल्कुल रातों रात डाउन हो गया है, जिनकी बहन, बेटी या महिलाओं से आरोप लग रहे हैं दामन पर। अच्छा, समझ रहे हैं। और एक और बात कहूंगा, माँ कामाख्या मंदिर में जो PCOS बीमारी से ग्रसित हैं, जो PCOD से ग्रसित लोग हैं, वो माँ कामाख्या की पूजा करें या कबूतर उड़ा दे, जाओ आप ठीक हो जाओगे। अच्छा, क्योंकि माँ योनि पीठ है ना, और योनि की तो ये तकलीफ है। जी, जी, तो माँ कामाख्या इस दर्द को सुनकर आपको समाधान देती है। और इससे भी हम आगे बढ़ें तो वहां पर आप देखेंगे काले कपड़े पहने हुए लोग, लाल कपड़े पहने हुए लोग, सफेद कपड़े पहने लोग नहीं मिलेंगे हम जैसे। क्योंकि कुछ है वाम क्रिया के योग
और कुछ हैं दक्षिण मार्ग क्रिया के योग, अच्छा। जो महाकाली को कामाख्या रूप तक लेकर प्राप्त करना चाहते हैं। केवल मांग कि माँ हमें नहीं चाहिए गाड़ी, नहीं चाहिए बंगला, नहीं चाहिए बच्चे, हमें चाहिए माँ कामाख्या, माँ कामाख्या। तो वही माँ कामाख्या एक रूप लेती है त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, जिनके एक हाथ में, सीधे हाथ में सुरा, सुरा माने शराब, अच्छा। दूसरे हाथ में है माँ कामदेव और रति, जो दोनों आपस में सेक्स कर रहे हैं। अच्छा। ये माँ का एक रूप है। और माँ बैठी है कमल पर, और कमल विराजमान है शंकर जी के गुप्त अंग पर। ये माँ का असल रूप है जो देखना चाहती हूँ, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी। आज से 20 साल पहले ये रूप नहीं बने थे, परंतु अब कामाख्या में मेन पीठ पर ये दो स्वरूप, बड़े बड़े रहस्यमय लोग आए हैं जो करोड़पति, उन्होंने ये रूप बनवा दिए हैं। अच्छा। परंतु कामाख्या बिना रूप की माई की पूजा होती थी, परंतु आज दो स्वरूप बड़े बड़े बना दिए गए। तो आप कह रहे हैं माँ कामाख्या माँ त्रिपुर सुंदरी का रूप है। बिल्कुल, जो मानना चाहते, पूजना चाहते हैं, बिल्कुल वही है। मैंने कहा ना, तंत्र की महालक्ष्मी है, तंत्र की। बगलामुखी मंदिर भी है वहां पास में। पास में बहुत सारे मंदिर है, बंगलामुखी नहीं है जी। लोना चमारिन माई का मंदिर है, गणपति भगवान का मंदिर है, विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है, कामदेव रति माता का मंदिर है, अन्य मंदिर भी हैं। परंतु ये सब मंदिर किसकी सेवा कर रहे हैं? माँ जगत जननी परम्बा जगदम्बा महामाया श्री काम रूपणी कामाख्या माई की। जी। तो हर जगह मत्था टेकने से बेहतर है एक के आगे, वो है माँ कामाख्या। तो जो तीन चीजें आपको मिली है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग वहाँ समझिए जब पहली बार जा रहे हैं तो कहते हैं कि बगलामुखी के भी दर्शन करना चाहिए, और ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, फिर ऐसा कुछ, सीधे माँ कामाख्या सौभाग्य कुंड। अच्छा। जो आपको प्रथा सरल लगे वो अपनाएं, उलझे नहीं, दिखावे पे ना जाएं। आजकल के रीलों में 10 चीजें बताकर लोग वो करते हैं, परंतु जो मैंने बताई ये 3 चीजें, तांबे के लोटे में जल माँ का, क्योंकि माँ के जो स्रोत से जल निकल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। पूरे जगत संसार में 2 ही पत्थर से दिव्य चीजें निकल रही हैं राव्या जी, एक माँ ज्वाला जी कांगड़ा देवी मंदिर में, और एक कामाख्या माई के स्रोत जल से। अन्य कहीं भी देख लो जल कुछ नहीं निकल रहा किसी पत्थर, किसी मूर्ति से। तो ये प्रकृति रूप से आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। इसके अलावा 10 जगह आप माथा क्यों टेक रहे हैं? ओके। मैं आप बस इस रील के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, समर्पण भाव के रूप में, और जो मिल रहा है वो ले आए आराम से, उलझे नहीं, कल आप डरे नहीं। जी। जो पहली बार व्यक्ति जा रहा है उसने किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वहां पर? हाँ, वहां पे ध्यान रखना चाहिए कि किसी के हाथ का प्रसाद ना खाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ब्राह्मण वो अंदर जो दे वो आप ग्रहण करें, बाहर नहीं। अच्छा। कौन किस मनसा से क्या दे रहा है आपको और आप बर्बाद हो जाओ, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। अभी 13 अखाड़े के अंदर अभी अम्बुबाची मेला लगा था 2 साल पहले, किसी व्यक्ति को कुछ दे दिया गया, वो वहां चीख चीख के रो रहा है, तकलीफ उसकी वीडियोज है, और नाम ले रहा है जिस व्यक्ति ने दिया है। तो इसलिए सावधान, क्योंकि वो क्षेत्र तंत्र का है, ऊर्जा शक्ति का है। तो कौन सी ऊर्जा आपके ऊपर लागू हो जाए खराब अवस्था में, तो सही नहीं किसी का कुछ लेना। तो पहले किसी की मिष्ठान ना लें सफेद प्रकार का। दूसरा, कहीं बैठकर आप कुछ करने ना बैठ जाएं। जैसे कि कोई पूजा पाठ, मेन पूजा क्या है? माँ के गर्भगृह गुफा में ही। उसके अलावा आप केवल वहां पे मेडिटेशन करें, ध्यान। जितना ध्यान करेंगे उतना आप विकसित होंगे, अपनी संपदा से, अपने दिमाग से, यादाश्त से, अपनी हर चीज से। तो मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हैं, परंतु अगरबत्ती जलाना, धूपबत्ती जलाना, दिया जलाना, ये रिचुअल एक स्थान पर, वो है माई के पश्चिम दिशा के कोने में, आप वहां करें। अच्छा। कोशिश करें कि आप जहां बलि दी जाती है उस स्थान पर जाकर मत्था जरूर टेकें। आपका अहंकार जो आपको परेशान कर रहा है, आपका मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या जो आपको बर्बाद कर रहा है, वो वहां ठहर जाएगा और आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी। अच्छा। उस बलि कमरे से, वो माँ के गर्भगृह से पश्चिम दिशा की ओर है। पर वहां जाने देते हैं? बिल्कुल, उस कमरे से आपको एक दूसरे कमरे तक लांघने देते हैं। अच्छा। जब आप उस कमरे में बढ़ेंगे ना, तो आपको भारीपन महसूस होगा, घबराहट होने शुरू हो जाएगी, पसीने आने लग जाएंगे, क्योंकि वो एक ऊर्जा क्षेत्र है जहां पे 24 घंटे नर बलि, भैंसे की बलि, बकरे की बलि नित्य चल रही है। जी। लोग कहते हैं नर बलि रुक गई है वहां पे,
नहीं, 2019 का केस है। 65 साल की महिला का धड़ मिला है बिना सिर के, सुबह सुबह। अरे बाप रे, क्यों करते हैं नरबली? रहस्यमय तंत्र में वाम मार्ग में नरबलि का उल्लेख है, परंतु सात्विकता से देखा जाए, सही से देखा जाए, नर माने ये जो तन है, इसको नर से नारायण बनाए, ऐसी अवस्था तक ले जाएं। बलि माने अपने अहंकार, लोभ, ईर्षा, मोह, माया, इन सब की बलि दें। परंतु लोग किसी को पकड़कर उसकी हत्या करके, इसे मैं बलि नहीं मानता, इसे मैं हत्या मानता हूँ, मर्डर मानता हूँ। परंतु वो देकर लोग क्या करते, गंदी शक्तियों को, अभी तक गंदी गंदी शक्ति बोलते, तंत्र बोलते, परंतु एक विशेष नाम बताकर जा रहा है जो वहां पे शक्ति काम करती है। पंच बलि अतुल शक्तियों के सम्राट है, अतुल शक्तियां वहां निवास करती हैं, जिनके कारण लोग नर बलि कर देते हैं और मिलता कुछ नहीं है, उन्हें मिलता कुछ नहीं है, बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद। क्या नाम ले रहे थे आप? यही पंच बलि अतुल शक्तियों के सम्राट। कौन? पंच बलि, अतुल शक्ति, अतुल शक्ति, अतुल नाम है इसका। अच्छा, तो अतुल शक्ति तो एक यही हो गया ना, कॉमन वर्ड हो गया अतुल शक्ति। अतुल जिसे शक्ति कहते हैं। हाँ, ये तंत्र से भी ऊपर है, मंत्र से भी ऊपर है, यंत्र से भी ऊपर है। पर लोग देते हैं ना आज भी? आज भी मयोंग में आज भी चलता है। अच्छा। मयोंग गांव के राजा जो हैं वो लोग आज भी मानते देते होंगे इस कल्चर में कि कुछ मिलता होगा तभी तो करते हैं, वरना इतने लोग क्यों देंगे? जब भी तो कुछ है, ये शक्ति मिलती है ना। तो वही तो मैं एक है पूछ ब्लैक रही हूँ। मैजिक, हाँ, ब्लैक मैजिक से गंदी शक्तियां, एक है सात्विक पूजा से अच्छी शक्तियां। तो वो गंदी शक्तियों को पाकर राज्य करना चाहते हैं। कहते हैं ना, मयोंग गांव के अंदर मैं मना करता हूं जवान लड़कों लड़कियों को जाने के लिए, कि आज भी अपनी गंदी शक्तियों से वो नौजवान लड़कों को बकरा बकरी बनाकर अपने पास सदियों तक रखते हैं। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, इसका राज गोरखपुर पुराण के अंदर मिलता है। त्रिया राज में उनके गुरु को फंसा दिया गया था स्त्रियों के द्वारा। वहां पर केवल स्त्रियां ही तंत्र जानती हो। कामाख्या पीठ केवल पुरुषों का नहीं है, मैं साफ मना करता हूं, पुरुषों को नहीं जाना चाहिए कभी भी। केवल वो राज्य स्त्रियों का है, और मयोंग गांव भी केवल स्त्रियों का है। वहां पे आज भी आपको एक पुरुष तांत्रिक नहीं मिलेगा, सारे तांत्रिक स्त्री मिलेंगे मयोंग में। मयोंग गांव के अंदर क्या क्या होता है वहां पर? वहां पर मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, क्रिया, वेदन, शमशान की सारी प्रक्रियाएं। और कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा तांत्रिक है, सिंपल और साधारण, परंतु शब्द से, आंख की दृष्टि से, कलाओं से वशीकरण कर लेंगे आपको तत्काल। इसलिए आप कभी, मैं तो गया हुआ हूँ, जब मैं अपने गुरुदेव के साथ गया तो गुरुदेव ने किसी ड्राइवर से कहा मयोंग गांव चलो, वो कहता महाराज कहीं और ले चलो पर मयोंग गांव नहीं जाऊंगा। इतना डर वहाँ के लोगों को, गुवाहाटी के, आसाम के लोगों को इतना डर। तो सोचिए तो वो गाँव कैसा है। बहुत सारे लोग वहाँ के पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करी शक्तियों को पाने के लिए, परंतु वहीं के वहीं रह गए। बहुत सारे मीडिया वाले भी कैमरा उठा के गए हैं, यहाँ से कहो यहीं पे वापस आ गए, कहते हम ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहे। वहाँ के देव शक्तियाँ आपको ऊपर ही नहीं जाने देंगी। तो मयोंग गांव अपने में एक रहस्यमय तंत्र का जादुई पिटारा है। एकनाथ जी मुझे बताएं, मयोंग गांव के अंदर क्या क्या होता है? आपने ये बताया मुझे, है ना, कि किस तरीके की क्रियाएं होती है वहां पर। अब असल में बताएं कि लोग क्या करते हैं, क्यों जाते हैं, पावरफुल लोग जाते हैं वहां पर? हाँ बिल्कुल, मयोंग गांव के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जो लाला लोग हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, ये राजनेता हैं, ये जाते हैं, परंतु मीडिया में कभी इनका नाम नहीं आता। ये जाकर वहाँ पर बड़े बड़े जो तांत्रिकों से मिलते हैं, जुलते हैं, और जो इनके काम जो नहीं होते ना संसार में, वो ये कार्य करवाते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री नहीं हो रही है इनकी, एक फैक्ट्री रुक गई है, सब कुछ है, नहीं होता। कभी कभी बहुत सारा होने के बावजूद हमें लगता है होता है, परंतु कहीं ना कहीं तो कुछ मंशा रहती है। मेरी जिंदगी मैंने एक देखा, एक लाला है जिनकी 10 कंपनी है, बहुत सारी औलाद भी हैं, सब कुछ है, परंतु उनका चरित्र खराब है एक औरत के लिए। वो उस गांव में गए और उस औरत को वशीकरण करवाने की प्रक्रिया भी करी, और वो औरत वशीकरण हुई भी। तो लोग इस मंशाओं से जाते हैं। वहाँ साधारण है, लोग अपनी खेती कर रहे हैं। वहाँ जैसे लोग चारे के लिए लोग कुएं से पानी भरकर अपने घर ला रहे हैं, अपना काम काज भी है। जब मैं गया था राव्या जी, मैंने देखा था एक लेडी किसी के ऊपर से पीलिया उतार रही थी, जॉन्डिस। हाँ। उनने उस व्यक्ति को बैठाया। जॉन्डिस कहाँ होता है? अब नहीं होता। हाँ होता है, क्यों नहीं होता। हाँ, उनने बैठाया, उसने कांसे की थाली पीठ पे रखी,
पानी छींटा मारकर और चावल फेंक रही है। वो कांसे की थाली गिर ही नहीं रही है, मेरे आंखों के सामने वो चिपक गई उसके। और उसने उसको बोल दिया 3 मिनट के बाद कि तेरा पीलिया ठीक हो चुका है। मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है एक नींबू को हिलाते हुए। तो यूं ही हवा से हिल जाएगा? नहीं, आप हिला दीजिए हवा से, लगा दीजिए कूलर, देखूं। नहीं, मैंने देखा है वहां पर एक मटका खाली जिसके अंदर हरी मछलियां आ गई। मैं देखने के विश्वास क्या कर रहा हूं, मैं वहां से सीख कर भी आया हूं। मेरे पास एक ऐसी रहस्यमयी बूटी है 32 प्रकार की, जो कोई भी उसे पी ले, कितना ही बड़ा नकारात्मक भूत हो, वो खुद चीखने लग जाएगा मैं जा रहा हूं। जिस घर परिवार में उसे पोछे में रूप में लगा दिया जाए, कितना बड़ा तंत्र मंत्र जादू टोना कराओ, सब आउट। ये 2004 की प्रक्रिया बता रहा हूं, जिसको आज भी लागू कर रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। जब उसकी एक ड्रॉप किसी की जबान पे गिरी जाती है, वो अनपढ़ लोग नहीं होता जिनकी जबान पे गिरी जाती है, उस ड्रॉप को मैं भी गिरता हूँ सबसे पहले अपने ऊपर। जैसे उनकी ड्रॉप जबान पे गिरी जाती है, कहते हैं 28 साल से कभी बोला नहीं, खेलता था परंतु बोलने लग गया कि मैं जिन्न हूँ, मैं इसको बर्बाद करने आया था, मैं जा रहा हूँ, ये तूने मेरे मुंह में क्या डाल दिया है, मैं जा रहा हूँ। वो ऐसी 32 प्रकार की जड़ी बूटियाँ, जिसमें माँ कामाख्या जी का जल भी है, माँ कामाख्या जी का सिंदूर भी है, माँ कामाख्या जी का गुड़ैल का फूल का पिसा हुआ अर्क भी है। तो ये आप बनाते हैं? चलिए, आपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर दी हमारे चैनल के बता रहा द्वारा। हूं मैं। नहीं, मेरे को लेवल नहीं है उसमें, किसी को मिल जाए तो ले लें। हाँ, मतलब आपने बता तो दिया, अब लोग आएंगे आपके पास मांगने के लिए। इतनी क्वांटिटी में होता ही नहीं है, 6 बोतलें बनती है साल में। हाँ, एकनाथ जी ये बताइए, जैसे नवरात्रि होती है तो हम देखते हैं कि नवरात्रि में हम 9 दिन 9 रात हम उपवास करते हैं, देवी की पूजा करते हैं और सात्विक ही खाते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट खाते ही नहीं है, फल वगैरह ही खाते हैं। लेकिन कामाख्या एक ऐसी जगह है जहाँ नवरात्रि पर मतलब कितने ही डबल ट्रिपल अमाउंट में बलि दी जाती है वहां पर। ये कैसे? देखिए, माँ तो माँ है। हाँ, अभी तक आप सबने सुना है 9 नवरात्रे हाँ और सात्विक आचरण, जी। कहीं ना कहीं बाम क्रिया थोड़े लोगों ने सुनी हुई है जो 9 नवरात्रे में कर लेते हैं। परंतु कामाख्या के अंदर 16 दिन के नवरात्रे होते हैं। कामाख्या में 16 16 दिन के नवरात्रे, अच्छा। जो कृष्ण पक्ष से लेके कृष्ण पक्ष के अंतिम तक रहते हैं। साथ में इसमें यहाँ सात्विकता कुछ नहीं चलता, यहाँ पे मछली खाई जाती है, भैंसे की बलि चढ़ती है, आदि उपचार भी होते हैं। कौन से? आदि उपचार। आदि उपचारों में होता है आधे कच्चे पके चावलों को शमशान में पकाकर खाना। अच्छा। शक्तियों को पाने के लिए, माँ को रिझाने के लिए। सरलता में जो घरों में लोग जोत जगा लेते हैं, 9 नवरात्रे मनाते हैं, ऐसे नहीं है माँ कामाख्या के नवरात्रे। माँ कामाख्या के नवरात्रे अपने आप को निचोड़ देना माँ को प्राप्त करने के लिए। वो मांस खाकर हो, षडश कर्म करके हो, क्रिया आधार पर हो, या शमशान में चावल पकाकर खाकर हो, माँ की पूजा ऐसे। परंतु जब जैसे जैसे अंतिम चरण होता है, फिर शुरू होता है पंचकुमारी पूजन। पंचकुमारी पूजन वहाँ पे हर किसी को करना चाहिए जाकर, और वहाँ पे ये प्रावधान है भी, प्रथा भी है जी। और करोगे तो पाओगे। अभी तक घरों में लोग बुलाते हैं 9 कन्याओं को या 8 कन्याओं को, परंतु मुख्य है 5। अच्छा। पहली है वाल्मीकि कन्या, जो वाल्मीकि घर से आएगी। दूसरी कन्या है जो जूती बनाते हैं चमड़े की, उस घर से आएंगे। हाँ। तीसरी है ब्राह्मण के घर से, चौथी है धोबी के घर से, 5वीं है छत्री के घर से। मेरी बहन, ये जात का जिक्र नहीं कर रहा मैं, ये इसलिए एक पट्टे बिठा रहा है, सबको समान पूजन। यहाँ कन्या पूजन हो रही है, इसलिए सारी जातों को, बिरादरियों को बुलाकर एक समान पूजा, पंचकुमारी पूजन, जहाँ पहले शुरू होती है चरण पूजन। अच्छा। फिर मस्तक पूजन, फिर गुप्त अंग पूजन। सोचिए ये कैसे अलाउड है? ये वहां होता है, ये वहां होता है। गलत है, पर क्या करें, प्रथा है। परंतु सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन कर कर नहीं, वहां पे काम शक्ति को मारना पड़ता है। इसलिए तो कामाख्या जा रहे हो आप। जिस व्यक्ति में उग्र काम है, फिर वो कामाख्या ना जाए, वो बर्बाद हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। अब आप छोटे से क्षेत्र में छोटा क्षेत्र ना समझें माँ कामाख्या, वो महाविस्फोट है और आप भी विस्फोट, तो भयानक खतरनाक चोट लगेगी आपको। आप अपने काम को शांत करने जा रहे हो और माँ को पाने। तो जो कन्या अवस्थाओं में बैठी हैं वो माँ स्वरूपा है। जब आप पूजन करोगे पंच कन्याओं का, आप देखना पंच कन्याओं का पूजन करने के बाद एक रहस्यमयी युक्ति की जाती है। वहाँ पे एक लोटा रखे थे, एक गुड़ैल का फूल रखा जाता है, बोला था माँ
आपने स्वीकार करा है तो दर्शन दे। वो गुड़ैल का फूल अपने आप लुढ़क जाता है, अच्छा। अपने आप। माँ ने स्वीकार करा, और हर कन्या के माँ चरणों को स्पर्श कर कर, सिंदूर माथे पे लगाकर और उनका जल आप पान करते हैं, आपके अंदर स्त्री तत्व का सम्मान जागता है, जी। जागता है। आपने 5 लड़कियों का पूजन कहा कि जिन्हें जाना है वो 5 लड़कियों का पूजन करे, और आपने अलग अलग जाति की लड़कियां बताई। बिल्कुल। अब ये पॉसिबल नहीं है ना। अब मैं क्या बोलूं, हर मंदिर को व्यापार बनाया गया बहन। तो ये दुकानें खुल गई वहां पे। आइए पंचकुमारी पूजन, अच्छा। जैसे माँ बंगला मुखी में चले जाइए, आइए तंत्र का पूजन, कड़वा हवन, मीठा हवन, तो अब अवेलेबल हो गया। पहले नहीं था, पहले आपको ढूंढना पड़ता, करना पड़ता था। अब लोगों को पता चलेगा कि इस चीज को करने से ये चीज प्राप्त होगी। पंचकुमारी पूजन करने से आपके घर परिवार में बहन बेटियां तकलीफ में है, वो उन्नति खा जाएंगी। आपका व्यापार में घाटा, पंचकुमारी पूजन कर लो, उन्नति खा जाओगे। कहते हैं भैंसे की बलि देने से आपके घर के अंदर तंत्र का है वो कट जाएगा। ठीक है, आप बकरी की बलि देंगे तो आपको महालक्ष्मी की उत्पत्ति हो जाएगी। आप वहां पर बैठकर, ये स्टॉल्स खुल गए हैं, आप वहां पर बिल्ली की जेर ले आएंगे तो आपके साथ श्री 10 महाविद्या चल देंगी साथ के अंदर। ये क्या होता है बिल्ली की जेर? बिल्ली की जेर, जब बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो एक जेली सा निकलता है, वो बिल्ली तुरंत खा जाती है। अच्छा। पर वहां के तांत्रिक अपने सामने प्रजनन करवाते हैं और तुरंत उस बिल्ली की आंख पे कपड़ा रखकर वो खींच लेते हैं, खींच कर सुखाते हैं। वो इतना सा ही पार्ट होता है, रेड रेड सा होता है, सुखाते हैं, बिल्कुल पतला सा झिल्ली सा बन जाएगा वो। उसे सिंदूर में डुबोकर, माँ कामाख्या सिंदूर में रखकर आप रखते हैं, आपको खुद ही लाभ दिख जाएगा। अच्छा। जो अक्षमात पैसा, अक्षमात जो आपके भाग्य का लिखा हुआ नहीं आ रहा है, वो आना शुरू हो जाएगा। ये प्रमाण है प्रमाण। आप वहां से 10 नाखूनों को लेकर काम्य सिंदूर में डुबोकर रखते हैं अपने घर में पश्चिम दिशा की ओर। कौन से 10 नाखून? उल्लू के नाखून। अच्छा। रखते हैं पश्चिम दिशा की ओर। आपके घर में जो दैव्य शक्ति है वो आपकी हेल्प करने लग जाएगी। अक्षमात शक्ति, लोग कहते हैं ना हमें शक्तियां प्राप्त करनी है, तो ऐसे ऐसे स्टॉल्स वहाँ खुले हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी खोपड़ियाँ बंदरों की जादू टोने करने के लिए क्षेत्र बना हुआ है। तो ऐसे कामाख्या भी बन चुका है। आपको कोई लाने की जरूरत नहीं है, स्टॉल्स हैं। अच्छा, तो आपको मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं नहीं, है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जाइए, प्रोडक्ट लेके होगी। ठगी भी तो होती होगी। हाँ, जैसे हथजोड़ी के नाम से ठगी है। हथजोड़ी एक बूटी है, लकड़ी का हिस्सा है। परंतु कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मुर्गे की हड्डियों को खाकर उसमें लाल पीला गुड़ लगाकर और सिंदूर लगाकर आपको बेचा जा रहा है। तो वो ठग भी हैं। सियार सिंगी ले आते हैं, मैं देखता हूँ, मैं कहता अरे ओरिजिनल नहीं है, तो नकली के 10 बाल कहीं के लगा दिए। रुद्राक्ष पे सांप बना देते हैं, कहते अरे ये अनमोल है, हम तो 25,000 का लाए। मैंने कहा 5 रुपए का भी नहीं है। तो ठगी भी है बहुत तगड़ी। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, हम ये थोड़ा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो ये आप बोल रहे हैं। आपने अभी वो बिल्ली का कुछ बोला, हथजोड़ी, सियार सिंगी, ऐसे और आपने कहा कि काम करती है। तो ऐसे कौन से अलग, ये क्या बोलते हैं उन्हें, प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में मिल रहे हैं और ये सच में काम करते हैं? तो आप एक एक करके बताएं जो लोगों को जिससे फायदा होता है। पहले तो, और सच में फायदा होता है। पहले मतलब तो सच्चा गुरु होना चाहिए। आड़े टेढ़े गुरु हो, नकली चीज दे देंगे, बर्बाद हो जाओगे। सच्चा गुरु ही परख जानता है, असली सुनार ही हीरे को जांच पाएगा। सही है। आपको ओरिजिनल बिल्ली की जेर मिल जाए तो आप माला माल हो जाओगे पैसे के लिए। अब मिल जाए तो करना क्या, लाल कपड़े में कॉटन में रखें, काम्य सिंदूर लगाकर अपने घर की तिजोरी में, और तिजोरी का मुख होना चाहिए पूरब उत्तर दिशा की ओर। दक्षिण में पीठ लगे, खोले तो उत्तर की ओर, उसमें आप रखें। कब रखें? अष्टमी वाले दिन। और कब कब खोले? होली की रात और दिवाली की रात, उससे पहले नहीं। ठीक है। और उसके बाद मैं बताता हूँ, ओरिजिनल कमलगट्टे के 5 और गुलाब के साथ लगे। यहाँ मैं रोकूंगी। ये जो आपने लाकर रखने की बात, ये ऐसे ही लाकर रख देना होता है? हाँ, उसकी पूजा नहीं करनी स्वयं होती? जागृत है ये। अच्छा, ये स्वयं में काम्य सिंदूर है ना, खुद में जागृत है ना, खुद में जागृत है। अब जैसे जहर है उसको जागृत थोड़ा ना करना, पीना मरना सीधी बात है। जागृत नहीं, मैं पूछ रही हूँ। पूजा नहीं, इसमें उपासना ही नहीं। हाँ, उपासनाएं नहीं होती है। अब जैसे कि मैंने 5 कमलगट्टे बताए, गुलाब का इत्र अपने में कुदरत ने खुद रचा हुआ है, गुलाब का इत्र वो लगा दीजिए, काम्य सिंदूर लगा लीजिए। आप मिट्टी के बर्तन में भरकर आप अपने पूर्व दिशा में रख दीजिए, लग्जरी आना शुरू। आप खसखस माने अफीम के बीज, आप 100 ग्राम ले लीजिए, वो आप उत्तर दिशा में रख दीजिए। जाइए, जिनके रील्स में व्यूज नहीं आ रहे, जिनको दुनिया नहीं मान रही, उनको दुनिया मानने लग जाएगी। करके देखिए।
और मैं बताऊँ श्री यंत्र स्वटिक का ओरिजिनल आपको मिल जाए और आप उसका पंचोपचार या षोडशोपचार करते हैं तो घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा निवास करेगी, एक मकान से 2 मकान बनने लग जाएंगे। ठीक। और मैं आपको बता देता हूं, ओरिजिनल 7 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, घर के अंदर पितृदोष समाप्ति हो जाती है। ये कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं जो समाज में आपको सरलता से मिल सकते हैं। और हथ जोड़ी क्या कहा आपने? ये क्या होता है? हत्ता जोड़ी ओरिजिनल किसी को मिले है क्या? ये एक जड़ी बूटी है, एक पेड़ की जड़ है। अच्छा। जो ऐसी है, पेड़ की जड़ है? जड़ है वो ऐसे है, जिसको 2 हाथ जैसी। हाँ 2 हाथ ऐसे मुट्ठी बंद है और ऐसे चिपके हुए हैं। अच्छा। और नीचे से कटे हुए हैं। ठीक है, तो ये जड़ है। इसको आपको शुक्ल पक्ष की नौमी में लेके आना पड़ता है। लेकर आए, गंगा जल से दूध से धोकर और काम्या सिंदूर लगा दो। लगाकर इसको भी स्टील की डिब्बी में रखना पड़ता है। रख लो, ये काम करती है आपके रोगों का नाश। और रोग कैसे रोग? जो अक्षमात गंदी शक्ति, जैसे चौराहे से आप जा रहे हो, किसी पीपल के पेड़ से निकल गए, किसी बाग बगीचे से, वहां से आपको ये बचाएगी हथ जोड़ी। गोमती चक्र, जिसके अंदर 6 लकीरें आ जाएं गोमती चक्र में, उसको आप चांदी में जड़कर और काम्य सिंदूर लगाकर पहनते हैं तो कहते हैं प्रसिद्धि मिलती है। बहुत बड़े बड़े राजनेताओं के आप हाथों में देख सकते हो गोमती चक्र, हाथ में या गले में। अच्छा। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने जीवन में कामाख्या से लाकर माई के स्थान से अपना भाग्य जगा सकते हैं, क्योंकि माँ के पास सौभाग्य कुंड है। माँ सदैव सकारात्मक भी देती है, नकारात्मक भी ऊर्जा देती है। आप कौन सी चला सकते हो वो आपके ऊपर है। हाँ, वो आपके ऊपर। जी जी जी। तो ऐसा भी कुछ होता है कि ये सकारात्मक जल्दी काम करता है या नकारात्मक जल्दी काम करता है? हाँ, नकारात्मक जल्दी काम करता है। तंत्र, तन तारा इति तंत्रा, तन के द्वारा जो तारा जाए, शक्ति, ई माने शक्ति के द्वारा, वो जल्दी ही प्राप्त करेगा मोक्ष को। तंत्र को अभी तक नकारात्मक सकते हैं। यंत्र से, मंत्र से ऊपर है तंत्र, इसलिए तो शिव जी बता रहे हैं जी। जब गलत होता तो शिव जी क्यों बताते? जी। तो तंत्र के द्वारा आप अपना जल्दी लाभ कर सकते हैं। कैसे? किसी के घर परिवार में लगता है कि डिमोशन हो रहा है हर जगह, हम तंगी खा रहे हैं, तो पीतल के लोटे में 8 लौंग डालें और जल डालें, पूरे घर परिवार से एक बार उतार कर दक्षिण दिशा की ओर फेंक कर आ जाए। जाओ, जो डिमोशन था, जो तकलीफ हो रही थी डाउन होने की, वो बंद हो जाएगी और तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। ये कामाख्या जी का दुर्लभ उपचार है। अच्छा। दुर्लभ। एक और उपचार दूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कामाख्या वशीकरण के लिए बड़े स्पेशलिस्ट वहाँ बैठे हैं, वशीकरण करवाने जाते हैं। जैसे मैंने अभी स्टोरी में बताया, जी जी जी। किसी को लगता है बहन बेटी के ऊपर वशीकरण करवा दिया है, कोई किसी को पकड़कर अपने ही दिशा में ले जा रहा है, या घर का उलट करवा दिया है, मारण क्रिया, मोठन करा कामाख्या से, तो माई कामाख्या की दया से मुझे एक उपचार बताया है, वो आप सब लोग कर सकते हैं। 5 तांत्रिक जायफल जो बड़े वाले तो जो बजते हैं, 11 लौंग, 1 लोहे की कील 1.25 इंच वाली और 1 मुट्ठी काली उड़द काले कपड़े में लेकर शनिवार को आप अपने घर परिवार से या उस व्यक्ति की फोटो से 7 बार उल्टा घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक कर आते हैं। 3 शनिवार जाओ, उसका वशीकरण तत्काल कट जाएगा माँ कामाख्या की दया से। पॉसिबल है ये? बिल्कुल करा है मैंने। अच्छा। जिहाद में लड़कियां फंस गई थी वशीकरण के चक्कर में, इसको करा, छूट गई। कुछ भी नहीं, मुस्लिम तंत्र के आधार पर लड़कियों को वशीकरण किया जाता है, ये सच है। मुस्लिम तंत्र भी होता है? बिल्कुल, मुस्लिम तंत्र भी होता है खतरनाक। पानी के द्वारा आपको करवा दिया जाएगा, झूठन के द्वारा करवा दिया जाएगा, आपके बाल और वस्त्र के द्वारा करा दिया जाएगा, जिसमें आपकी खुशबू हो। लोग इतने भी खराब नहीं होते हैं। देखिए, खराब होने ना होने की मैं हर मुसलमान को खराब नहीं बोल रहा जी, परंतु जो हमारे धर्म की प्रथाओं को खराब करने में बैठे हैं या हमारी बहन बेटियों के आबरू से खेल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें खराब कर रहा हूँ मेरी बहन। मैं सबको नहीं कह रहा, मैंने शब्द सबका नहीं। जिन्होंने वशीकरण कर कर हमारी बहन बेटियों को परेशान करा, मैंने उन्हें रिहा करवाया और फिर उन्होंने बयान भी दिए मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, ये तो लड़कियों में दिमाग नहीं होता है, वो ऐसे मुझे लगता है। देखिए, दिमाग सब में होता नहीं, है। नहीं, वो वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ही समाज की नहीं, हर समाज की लड़कियों को पता होना चाहिए। तो मैंने जो रुझाव दिया वो वशीकरण तंत्र काट का दिया है। हाँ, किसी को लगता है कि ऐसा है तो वो ये काट करवा सकता है अपने द्वारा ही। जी जी, अपने द्वारा करिए, आपको डेफिनेटली प्रमाण मिलेगा। जी। और माँ कामाख्या का आप जान सकते हैं कि माँ कामाख्या तरल पदार्थ
की जानकारी है, प्रसिद्धि माँ का क्या है, जो तरल पदार्थ निकल रहा है, तो एक गिलास पानी से भी आप माँ कामाख्या का नाम लेकर बहुत कुछ काम कर सकते हो, जिसको कहते हैं मैनिफेस्ट करना। अच्छा। आप एक कांच का गिलास लें, और ये कार्य केवल शुक्रवार वाले दिन होता है, और पानी भरा हुआ होना चाहिए, साफ, और आप आंख बंद करें, माँ कामाख्या माई को एक बार याद करें। जिन्होंने स्वरूप देखा है तो वो उस योनि पीठ को याद करें, और याद कर कर मात्र 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें, क्लेम क्लेम क्लेम, रात्रि 9:30 बजे के बाद सोने से पहले, और इस पानी को पीना शुरू कर दें। जो उसकी मनसा नहीं पूरी हो रही होगी मेरी बहन, 90 दिन के अंदर वो हलचल प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। ये मेरा करा हुआ आजमाया हुआ उपचार है। रोज करना है? हाँ, रोज करें, कर सकते हैं, रोज करें, परंतु अपनी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आप क्लेम मंत्र, इसके बीच में सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। माँ कामाख्या मंत्र और वो जल, बस। आप देखना, ये प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ जल है, ये हमने नहीं बनाया, ये प्रकृति के द्वारा। और जो माँ कामाख्या का जल निकल रहा है वो भी प्रकृति का है, और जो मंत्र बोला है ये भी माँ कामाख्या का बीज मंत्र है। अच्छा, क्लीम क्लेम। जो डिप्रेशन में, जो एंजाइटी में है, जो अपने शरीर से परेशान है, नींद नहीं आ रही है, अरे जिनका प्रेमी चला गया है छोड़ के किसी और के चक्कर में, वो भी इस मंत्र को कर लो। बहुत सारे होंगे। क्लिम 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 कर कर सोना शुरू कर दो। जाओ, तुम्हारा सुहाग जो दूसरे जगह मुंह मार रहा है वो मुंह ना मार के वापस तुम्हारे घर वापस आएगा। अजमा लेना, जाओ अजमा लेना। अच्छा। माँ काली ही माँ कामाख्या है, और माँ कामाख्या माँ काली दोनों मिलकर नमो कामाख्या बनी है। नमो कामाख्या जी, जिनकी ऊर्जा मैंने 2004 में पाई, और मैं आप सबको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जी। एक बात बताइए, एक अम्बुबाची मेला होता है ना, जो अब हो रहा है या होने वाला है, तो उसमें क्या होता है, क्या प्रथा है, ये लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, और इस मेले में क्या क्या किया जाता है, रिचुअल्स क्या होते हैं? इसमें देश विदेशों से लोग आते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, मैं क्या क्या नाम लूं। हिंदुस्तान की ये अनोखी प्रथा है, अनोखा रिचुअल है, अनोखा मेला है, जहां पर 2 महीने या 1.5 महीने पहले ही फ्लाइट बिजी, होटल सारे बंद। कुछ तो है जी। अब वो कुछ क्या है मैं समझाता हूँ। अम्बुबाची मेले में अंदर माँ भगवती के कपाट 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं, बिल्कुल बंद, जहां पे ब्राह्मण को भी अनुमति नहीं अंदर जाने की जी। क्योंकि माँ रजस्वला हो रही है, माँ कुदरती रूप से बह रही है सबके लिए। तो जितने भी लोग हैं जो जानकार हैं, जो तंत्र मार्ग के हों, जो वाम मार्ग के हों, जो दक्षिण मार्ग के हों, जो सात्विक मार्ग की पूजा करने वाले हों, जो सरलता हो, या जिनकी कोख में अभी तक संतान नहीं आई है, जो संपत्ति तक अपने नहीं पहुंचे, जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, वह सब पहुंचते हैं अम्बुबाची मेले वाले दिन। वहां जाकर वो अपने गुरुओं के पास बैठते हैं, वहाँ उनके गुरु होते हैं, वो अघोरी रूप में हो, तांत्रिक रूप में हो, पुरोहित रूप में हो, या ब्राह्मण रूप में, उनके पास पहुँचते हैं। उनके जो पुरोहित जो भी गुरु हैं वो उनको अपना रिचुअल समझाते हैं, माँ को ये करो जाकर। वो 3 दिन आपके गुरु भी नहीं है, आप जा रहे हो तो आप जाना, माँ के मंदिर को देखकर केवल मेडिटेशन करना, और एक ही जाप, क्लेम क्लेम क्लेम, क्योंकि माँ की जो ऑरा है, ऊर्जा, वो प्रवाहित है, वो केवल उस योनि से ललाहित होकर किसी जगह नहीं जा रही है, पूरे मंदिर में वो फैल रही है ऊर्जा। तो जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आप पाकर आएंगे जी। उतना आप पाकर आएंगे। 3 दिन में कुछ भी नहीं चढ़ता, ना फूल, ना जल, ना सिंदूर, कुछ भी नहीं, दरवाजे बंद रहते हैं, बंद रहते हैं, परंतु बाहर एक जश्न होता है। बाहर माँ को पाने के लिए उनकी बेटियां, उनके बेटे बैठते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं और योनि बनाते हैं। यहाँ तक सौभाग्य कुंड के पास एक दिशा में लाल कपड़े पहनकर बैठे होते हैं। लाल कपड़े वाले कौन होते हैं? जो भगवती के प्रतीक हैं, जो वैष्णव हैं। एक तरफ बैठते हैं ब्लैक कपड़े वाले, जो शिव को मानने वाले, औगड़ हैं, अघोरी हैं, कपाली हैं, जो शिव की पूजा कर रहे हैं। पर दोनों किसको मना रहे हैं? माँ भगवती कामाख्या को, क्योंकि माँ कामाख्या से ही माँ दुर्गा है और शिव बाबा हैं। तो जो ऊर्जा उनको मिलती है, उस ऊर्जा को लाकर वो समाज में कल्याण रूप में सबका कार्य करते हैं, सबका कार्य। और जो लोग, साधारण लोग वहाँ जा रहे हैं, वो मंत्र की उपासना करें और दर्शन करें जितने हो सकते हैं। 3 दिन के बाद जब कपाट खुलते हैं ना, तो जो रूप होता है, जो वहाँ की एनर्जी होती है,
वो इतनी प्योर होती है, मैंने देखा हुआ है, इतनी प्योर कि आप भावुक हो जाएंगे, आप घुटनों के बल गिर जाएंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, और एक ही जवान पे होगा माँ माँ माँ। एक बार जरूर जाए कामाख्या, मैं सबको कहता हूँ। मैं जाकर आ चुकी हूँ एक बार एक बार और जाए। जी जी वो गर्भ गुफा है ना, बिल्कुल नम है, जी। नम आपको ठहरने के लिए मजबूर करती है वो। बट गर्भ गुफा तो आप कहीं भी जाइए, जिस मंदिर में गर्भ गुफा होती है वो नम ही होती है, अंधेरा होता है, पर हर नम जगह होती पानी है। नहीं लस रहा, हर जगह पानी नहीं लस रहा। अच्छा। इसी चीज को साइंटिस्ट ने रिसर्च करी बाहर जाकर, ये पानी कहाँ से आ रहा। बहुत नीचे तो खुदाई कर ली, रेती रेत मिली सूखी, पर कह रहे दीवारों पे नम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो माँ प्रकृति रूप में बैठी है, जो हमें और आपको बता रही है कि नम रहना चाहिए, नम रहना चाहिए, ज्यादा क्रोधित नहीं होना चाहिए। माँ देखिए कामाख्या क्रोधित रूप है, परंतु नम है। अच्छा, नम। लेकिन ये देखिए कैसी आयरनी है हमारे समाज की, जिस पीरियड्स को वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, आप कह रहे हैं कि बाहर जश्न मनाया जाता है, उसी पीरियड्स को जब कोई हम जब महिलाएं आ जाती है ना, तो 3 दिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ किचन में जाने नहीं देते हैं, छुआछूत कहते हैं, और एक जगह जश्न मना रहे हैं। एक जगह जश्न देखिए मना रहे हिंदुस्तान में एक रोती है, अन्य और देश विदेशों में नहीं। हैं। जब माँ भगवती रजस्वला हो रही है, और वो रजस्वला का आप लाल कपड़ा भी अपने गले में लगाते हैं, हाँ। घर में रखते हैं, परंतु घर की बहन बेटियां रजस्वला होती हैं तो आप उन पर गुस्सा करती हैं, ये मत छुओ, मंदिरों में मत जाना, पूजा पाठ मत करना। तो आप कूड़ बुद्धि के हैं, आप उनका सहयोग करें। जैसे आप कामाख्या में क्या कर रहे हैं, सहयोग तो कर रहे हैं। माँ जब अपने योग से बाहर निकलती हैं, जब माँ अपने योग से बाहर निकलती हैं तो लोग उसको प्राप्त करते हैं। परंतु यहाँ योग, लड़कियों को जो पीरियड्स योग हो रहा है, शुरुआत में हीन भावना कर रहे हैं, तो आपके अंदर स्त्री तत्व की जो शक्ति है वो मर रही है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं जो स्त्रियों के प्रति हीन भावना होने के कारण जो अन्य चीजें कर रहे हैं, रेप हो रहे हैं या तौहीन हो रही है। अभी मैंने एक सुना था कि 370 रुपए मैंने किसी पे खर्च कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए। तो कूड़ बुद्धि की सोच है, कूड़ बुद्धि की सोच है। एक जगह आप माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं और एक जगह ऐसे ऐसे शब्दों का बयान दे रहे हैं। आप भी उसी कोख से निकले हैं जो माँ भगवती की है। तो सोच और समझ के चलें जब भी आप, क्योंकि भारत देश में रह रहे हैं, अन्य किसी प्रांत में नहीं। अब जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट या पहाड़ी इलाका जो होता है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, हम देखते हैं कि यहाँ पर ना ये बलि की प्रथा इतनी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा है। आप अंदर अंदर जाएं और तो बहुत स्ट्रॉन्ग, आपने भी देखी होगी, आपने तो कमाऊ में होती है, कमाऊ में, गढ़वाल में, हाँ। उत्तराखंड के जितने भी हम रहस्य में गांव में जाते हैं वहां ये बलियां होती हैं। ये बलियां केवल वहीं नहीं होती, मैंने कहा ना, आसाम और गुवाहाटी से हम दूर बढ़े मयोंग गांव में, मयोंग गांव में नित्य रोज नरबली हो रही है। यहाँ तो रोज नरबली हो रही है। 2004 में जब मैं अपने गुरुदेव महाराज जी के द्वारा गया, वहां के राजा ने हमें वो तलवार दिखाई जिससे नरबली केवल होती है, नरबली। और आज वहाँ म्यूजियम है, आप जा सकते हैं, आप लोग वहाँ पे म्यूजियम लगा आज, क्या देखें, उस म्यूजियम में दिखाया जाएगा इस तलवार से नरबली होती है, इस तलवार से भैंसा कटता है, इस तलवार से बकरा कटता है। ये लौंग प्रथा है, ये पीली सरसों है। ये पीली सरसों वो सरसों है जिनके द्वारा मयोंग गांव में पेड़ पर छिड़क कर लड़की बना दिया जाता है। उसी मयोंग गांव से मैं एक तंत्र सीख कर आया हूँ, लौंग को हवाओं में उड़ा सकता हूँ। उड़ाओ, नहीं है लौंग, ला के दो। हाँ ला के दे सकते हो, करवाता हूँ, मुझे ही आ जाएंगे। बिल्कुल, उड़ा लौंग इलायची, हाँ लाओ, मंगवा जरा, हाँ देखो, हाँ बिल्कुल। माँ कामाख्या का ऐसा आशीर्वाद है कि मैं लौंग उड़ाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे नेगेटिविटी होगी तो लौंग चिपक जाएगी, ठीक है, और इससे बहुत सारे लोगों का इलाज भी होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, हर तरीके की बीमारी का, भूत का, पर जहाँ चिपकेगी वहाँ भूत प्रेत या नेगेटिविटी होती है, ठीक है भैया। तो मैं अब करता हूँ, ओम क्लीम क्लीम क्लीम। जय माँ काली। ये डाल दिया लौंग। हे माँ काली, यहाँ पर कोई गंदी शक्ति है तो
लौंग चिपक जाए। देखो राव्या, यहाँ पे बहुत गंदी शक्ति है और ये लौंग चिपक गई है और ये छूट नहीं रही है, ये नहीं छूट रही है। देखो ये लौंग चिपक गई है राव्या, तो ये नकारात्मक है। और मैं एक नहीं, मैं दूसरी करता तो शायद मैंने गूंद रखा हो राव्या, है ना, तो मैं दूसरे पे ट्राई करता हूँ और फिर मैंने वही करा, फिर देखो दूसरी लौंग से फिर चिपक गया है और छूट गया। इसका मतलब नकारात्मक शक्ति मेरी आवाज़ से भाग गई है। ये लॉजिक है, ड्रामा कर रहे हैं लोग। कुछ आदिवासियों को, अनपढ़ गवारों को बंद कमरे में बैठाकर 4 लौंग में, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, मैं 1 2 3 4 5 6 पढ़ रहा था, 1 2 3 4 5 6 पढ़ रहा था। मैंने इसमें जनरेट करी गर्मी जनरेट करने के बाद इसके आसपास तरल पदार्थ होता है जो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद इसके लास्ट में एक पिनियन नाम का ग्लैंड होता है, वो यहाँ से जागृत हुआ। इसके अंदर, इसके ऊपर जब गीलापन हो गया, दोनों गीलेपन हो गए, तो चिपकाया, तो चिपक गया, सूख गया क्योंकि एसी चल रहा है यहाँ पे, तो चिपक गया, ये उठ गया। तो लोग कहते हैं भूत आ गया, लोग कहते हैं आत्माएं जागृत होगी, लोग कहते हैं ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लॉजिक के आधार पर तंत्र है। और एक नाथ इसे ही समाज में खोलने और बताने आए। और आपके पैसे जो खराबी में जा रहे हैं वो आपके संतान की पढ़ाई लिखाई में जाए, बहन बेटी की विवाह में अच्छे में जाए, बीमारी का सही इलाज हो सके। ये लौंगों से वही इलाज हो सकता है जो सिद्ध पढ़ कर दे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, सच में कुछ मंत्रों को लौंगों पे पढ़ा जाए और लोगों को बांध दिया जाए तो ज्वर भी हटता है, तनाव भी हटता है, क्योंकि ये कुदरत की चीज़ है। लौंग कुदरत की, ये इंसान नहीं बना रहा। ऐसे पीली सरसों हो गई, नारियल हो गया, ये कोई सिद्ध पुरुष पढ़कर जागृत कर दे दे तो सच में काम आता है। परंतु कुछ लोगों ने छोटे मोटे हाथ की सफाई और ये छोटी मोटी चीज़ें जान ली हैं, लोगों को डरा दिया और खूब मोटा पैसा लूट कर बैठकर अपने आप को तांत्रिक, अपने आप को बहुत पहुंची हुई चीज़ बता रहे हैं। नहीं है ऐसा। आप और क्या कर सकते हैं हाथ की सफाई में? ये अभी तो इतना ही है। क्योंकि लोग तो वो भी करते हैं ना, ऐसे ये सब नहीं, उससे सोना निकालते हैं। सोना नहीं, भभूति निकालता है। सोना कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा? निकालता है तो मुझसे मिलो। सोना कभी कोई नहीं निकाल करते थे सकता। ना, वो एक बाबा थे सोना निकाल के नहीं नहीं नहीं, हाँ करते थे वो सिद्धियों के दबाव पर है, सिद्धियों से होता है। अभी तो आप बोले कुछ सिद्धियों के दबाव पर, मैंने कहा ना सिद्धियों के दबाव पर। आप नारियल के अंदर, ये सब चोरी का डिपार्टमेंट है, ये मैजिक नहीं है। नारियल में आप चुन्नी ले आएंगे, काजू बादाम ले आएंगे, ये सब एक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी से न्यूटन और प्लूटोन की एलिमेंट से निकाल कर इस फॉर्म को डालना पड़ता है डिवाइन में। आप जब कर पाएंगे, एक मेथड है, 10th क्लास का 3रा चैप्टर ब्रांचेस, चेन। आप वो चेन का रहस्यमय ज्ञान जान गए तो आप कहीं से भी कुछ बादाम ला सकते हैं, कहीं से आप भभूति ला सकते हैं, कहीं से भी सोने की चेन ला सकते हैं। यहीं पे बहुत सारी दुनिया है, गैलेक्सी है हमारे आसपास। समझने और देखने की प्रतिक्रिया हमारे पास है तो हम कर सकते हैं राव्या। मैं इसको नकारता नहीं हूँ, है दूसरी दुनिया, है ना। है। 2 बार आपने गलत है, पहले बोला कि ऐसा नहीं है, अगर कोई करता है तो मेरे सामने बिठाएं। फिर जब मैंने कहा कि करते थे तो आपने बोला जो भभूति निकाल रहे हैं ऐसे करके, उनको तो पकड़ना चाहिए ना। असली है। देखो असली नोट है राव्या, जब भी तो नकली नोट चल रहा है मार्केट में। ये गलत है, बताओ नकली नोट क्यों चल रहा है जब असली नोट है? इसका मतलब भभूति निकालने वाले जो परमात्मा से भभूति लाते हैं वो असल है, परंतु कहीं ना कहीं लोगों ने पाइप लगाकर यहाँ पे भभूति निकालना शुरू करा। अब वो लोग उतने स्मार्ट हो गए हैं कि जुगाड़ उगाड़ सब करने लग गए हैं और लोगों को एक दूसरे को ही उल्लू कैसे बनाना है। एक डिग्री डॉक्टर की ओरिजिनल मिल रही है, उसी डिग्री को देखकर लोगों ने कॉपी कर दिया, नकली लगा दी, तो डॉक्टर थोड़ी बन गए। नहीं बन रहे, पर नकली जब भी तो चल रहा है जब असली है। तो इस जगत संसार में सिद्ध असली हैं, वाराणसी में पहुंचे हुए सिद्ध हैं। जैसे बागेश्वर जी, मैं कहता हूँ बागेश्वर वाले महाराज दिव्य पर्चा बनाते, मैं भी बनाता हूँ। आप बनाते हैं? हाँ, मैं राज खोल दूंगा। मैं कहता हूँ लोगों से 3 साल मेरे साथ रहो, खुद सीख जाओगे। आप राज खोल देते हो? हाँ। तो ये क्या है, मतलब ये भी कला जादू है, कला है, कला जादू है, कला है, कला। ये जादू नहीं, ये कला है, ये कला है। कि आपको कोई आके बोलता है ऐसे? नहीं, यहाँ पे आवाज लोग आपके पास आते हैं। हाँ, और लोग आपके पास आते हैं, जैसे बागेश्वर बाबा के पास जाते बिना हैं। बता, हाँ आज भी आए, बहुत से चौंक गए। और क्या आप क्या पर्चा खोलते हो? हाँ, उसमें लिख देता हूँ, जैसे कि आपके इतने भाई हैं, ये नाम है, आप ये सवाल करने आए हो, आपका ये एड्रेस है, आप ये बंद कमरे में ये कार्य करा है। अच्छा, बस ऐसे पढ़ो तो पढ़ो। वो कहते हैं हाँ है, कहते हैं ठीक है जी, बस महाराज पर्चा यहीं फाड़ दो, नहीं तो मम्मी को पता लगा तो जूते पड़ेंगे। मैं ठीक है जी। अच्छा। मैं वैरागी मत से हूँ। प्रेमानंद जी महाराज जिन चीज को फॉलो कर रहे हैं ना, वो मेरे दादा गुरुदेव हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं प्रेमानंद जी।
मेरे रगों में कृष्ण जी का खून है, हम उनकी गद्दी पे हैं इस टाइम। मेरे बड़े गुरु महाराज जी का है श्री परम पूज्य दाद गुरुदेव श्री उड़िया बाबा महाराज। उड़िया बाबा महाराज जी के बाद गद्दी बैठे थे परम पूज्य श्री सिद्ध समाधि वाले बाबा जी, जो 126 साल जिंदा रहे अपने शरीर पर। जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, बोल कर गए कि मैं अब जा रहा हूँ, शरीर छोड़ रहा हूँ, तो मुझे गद्दी दे के गए हैं। वो गद्दी पे अब मैं बैठा हूँ, तीसरी पीढ़ी। तो क्या ऐसे समझ कैसे आता है, मतलब नहीं किसी पता, के भी बस बारे ऐसे में? बैठ जाता हूँ। मैं सबको कहता हूँ अब मुझे छूना मत। ये कहते क्या हो गया? मैं छूना मत, मेरे को कुछ हो रहा है। बस आँख बंद करिए, आवाज़ आई अंदर, लिख दो, आवाज़ लिख दो, लिख दिया। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो इतने सारे गुरु बाबा लोग आते हैं और तुम कभी उनसे कुछ पूछती नहीं हो। मैंने कभी भी कुछ भी पूछा है आपसे नहीं, आज तक? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। शूट किया, रिकॉर्ड बिल्कुल, किया गए, और आउट, हम चले गए पुनः। चले गए। कभी नहीं पूछा मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक सब सही मैंने है। ऐसा तो क्यों हमारी पूछना? नहीं, वो भी सही है। मुझे ऐसा लगता है हमारी कुलदेवी है, हाँ, मेन कुल तो देवी होना हमारी चाहिए। कुलदेवी पे आप भरोसा रखो, अपनी कुलदेवी कुल देवता पे। मैंने सब लास्ट क्या सही बोला है। आपको बताया था ना कि कुछ हो रहा है। मैंने कहा लास्ट में जिसको मानते हो ना उसको याद कर लो। अच्छा, बोला था ना अभी, आपको तकलीफ हो रही है, मैंने कहा लास्ट ऑप्शन है, आँख बंद करो, जिसको मानते हो उसको याद कर लो। हाँ, तू है ना बस। मतलब मेरी तबीयत तो मुझे आज सुबह से हाँ, ठीक नहीं हाँ, लग तू रही है ना बस, ऐसे बोलते तू है ना, काफी है। इंसान की जिंदगी में आप ना जाए कामाख्या, ना जाए किसी मंदिर में, पितृ को और कुलदेवी को जरूर मनाएं, जरूर। ये दो हैं तो आप हैं, अन्यथा नहीं। कुलदेवी में विश्वास रखे और सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत 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 किसी का बुरा मत करो यार, ये सब में कुछ रखा नहीं है। क्योंकि मैंने ना राव्या 90% लोग बुरे पे आ चुके हैं, पता है, आ चुके हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा है 90% 90%। मैं कहता रहा हूँ, मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ। मेरे ये सखा हो दोस्त सकता है लोग एक नाथ जी, क्योंकि आप उस फील्ड में हूँ, वही फील्ड में हूँ, हो, मैंने देखा है। इसीलिए आपके पास वैसे लोग आते हैं। लेकिन पूरी दुनिया आने की ऐसी नहीं, मैं जब शमशान में जाता हूँ माँ काली की आराधना करने, तो वहां मैं देखता हूँ कलेजी चढ़ाई हुई है किसी बच्चे को मारने के लिए। कौन सी क्या चढ़ाई? कलेजी, क्या होता है ये? बकरे की कलेजी, इंग्लिश में क्या कहता है, आई डोंट नो। लीवर अच्छा, ओके। चढ़ाया, उसमें कीले गाड़ रखे हैं, बच्चे की फोटो लगी हुई है। मैं वहाँ क्या करता हूँ, उन कीलों को निकालता हूँ, उन कलेजी को फेंक देता हूँ कहीं पे, कहता हूँ बच्चा ठीक रहे। हांडी रखी होती है, जो कामाख्या बताया, हांडी चलाई जाती है, वो हांडियाँ रखते हैं, उनको मैं लात मार देता हूँ, फोड़ देता हूँ। मैं इसलिए लोग कहते हैं आप क्या करने जाते हो, मैं कहता हूँ इन नीच हरकतों को तोड़ने जाता हूँ मैं। बाप रे। तो ऊपर वाला इसलिए मेरा साथ देता है कि तू बचाने आया, तू किसी को बर्बाद करने नहीं आया। इसलिए वो लोग मेरे दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन लोग करते हैं ये सब। आप हकीकत है, हकीकत। मत करिए, मेरी सबसे प्रार्थना है। नहीं मानने वाले हैं। किसी के आगे 1 लाख रुपए दे रहे हो, कह रहे हो उसके बच्चे को मार दो, कहते मार देंगे। हैं? हाँ, अरे नहीं, इतना सस्ता जीवन हो गया है। आप क्या बोल रहे हैं एक नाथ जी? आप अभी उतरे नहीं है तंत्र में। अभी आपने अघोरी सुना है, मैंने यहाँ भी एक नाम लिखा है, उसके बारे में बता दो। सेवड़ा, जो कामाख्या के अंदर से सीखा जाता है, जो मात्र 1 सिगरेट से आपको बर्बाद कर सकता है। एक सिगरेट और 1 बीड़ी से। सेवड़ा क्या होता है? सेवड़ा मांत्रिक से ऊपर होता है तांत्रिक से ऊपर होता है अघोरी से ऊपर होता है अवघड़ के बीच में होता है सेवड़ा जिसने मुर्दे को, जहां मुर्दा जल रहा है, हमारा कोई व्यक्ति जल रहा है और हम छोड़कर आ गए हैं, तो ये व्यक्ति वहां जाता है, उसके एक हड्डी को चोरी कर लेता है और उसकी आत्मा को सिद्ध कर लेता है रातों रात। कपाल में चावल उड़द की दाल पकाकर उस आत्मा को बंद कर लेगा और चौराहे पे बैठा रहेगा, दूसरी लाश का इंतजार करेगा, सिगरेट पीता रहेगा और जाते पूछेगा हाँ भाई कौन मरा है, तो कोई कहेगा भाई वो कुंवारा लड़का मरा है किसी का। कहता अच्छा। फिर बीड़ी पीते पीते उसके पीछे चल देगा, देखेगा इसके परिजन कब जा रहे हैं, फिर उसकी हड्डी को थोड़ा तोड़ेगा, फिर रख लेगा साथ में। और ये सेवड़े मात्र सिगरेट से, मात्र बीड़ी को पीकर आपके घर परिवार को बर्बाद कर देते हैं। इनसे बचने के लिए जब भी आपको लगता है कि आपके घर परिवार में कोई भगत सिगरेट और बीड़ी पीकर पहुंच रहा है या पी रहा है, तो इनको वैष्णो माई का प्रसाद दो। दुर्गा माई को याद कर अपने घर में इलायची जो भी रखा, दुर्गा माई को याद कर देना। ये लेगा नहीं, भाग जाएगा उठ के। इसने ले लिया तो उसकी विद्या सारी जीरो, स्पॉइल। तो याद रखना, ये वो लोग मेरी बात समझेंगे जो भगत लोग हैं। ये मेरी वो बात समझेंगे जिनके घर में कच्चा कलवा, बुलाकी, मसानी, मरी मसानी, चेटक, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी ये चलाई गई है।
ये वो बिरादरी समझिए कि जो भगत बिरादरी है। आपके घर में सेवड़ा है और आपको लगता है तो दुर्गा माई का प्रसाद या कालका माई का प्रसाद याद कर कर उसे दे देना, जाओ उसकी विद्या जीरो हो जाएगी। एक नाथ इस पॉडकास्ट में बताकर जा रहा है। आज तक सेवड़े को कोई मार नहीं सका। जब सेवड़ा मर जाता है ना मेरी प्यारी बहन, जब उस चिता पे रखा जाता है, जितना मर्जी घी लगा लो, कपूर लगा लो, आग नहीं लगती, क्योंकि इतना गंदा पाप करा होता है उसने। मतलब आप कह रहे हैं सेवड़ा एक ह्यूमन बीइंग ही है, हाँ, लेकिन वो ये सब करता है। तो लास्ट में उसको आग भी नहीं मिलती चिता पे। पता क्या होता है, जो टायर होता है उसको जला के पिघला कर उसके ऊपर डाला जाता है, तारकोल डाला जाता है, मिट्टी का तेल छिड़का जाता है। आप क्या बोल रहे हो, ऐसी भी ये सत्य दुनिया है, तंत्र। हाँ, तंत्र है ये, बहुत बड़ा। ये आज आपके पॉडकास्ट से जाएगा, लोग कहेंगे एक ना सत्य बताने आया, अब बोल रही है। आज तक लोगों ने छुपाया मेरी बहन, छुपाया। मैं छुपा नहीं रहा, मैं सत्य बताने आया उस दुनिया को। जो कोई भी सेवड़े से परेशान है, माँ कालका को, माँ वैष्णो माई को याद कर कर भोग दे देना, जाओ मेरी भगवती कल्याण करेगी। मेरी क्या, आप सबकी है भगवती। ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। राबिया जी, जितनी बार मिलोगे उतना रहस्य दे दूंगा मैं। बात सही है आपकी, लेकिन ये कोई अलग ही दुनिया है, मुझे ऐसा लगता है। ये कामाख्या में सेवड़े जाते हैं, बजरंग बली। आप कामाख्या में जाएं, वहाँ सिगरेट पी रहे हैं, वो जान जाएंगे कामाख्या वाले, कहेंगे हाँ ये सच बोल रहा है एकनाथ। इसने सिगरेट तो बहुत लोग पीते हैं नॉर्मल, एक अलग है तंत्र के विभाग की, तंत्र के विभाग के। आज तो पूरी जनता ही सिगरेट पी रहे हैं, लड़के सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। परेश रावल ने एक इंटरव्यू दिया कहीं पे, अपना यूरिन पीना चाहिए। आप निकालना, ये रील है, उन्होंने कहा यूरिन पीना चाहिए। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि अपने यूरिन को निकाल कर इतना मंत्र पढ़कर आप पी लो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब जाओ, अब तो प्रूफ दे दिया मैंने। परेश रावल ने इंटरव्यू में दिया ये बात, इंटरव्यू वो मैं भेज दूंगा मैं आपको। और वो कह रहे हैं ऐसा पीने से लक्ष्मी आती है, उन्होंने बोला। अरे क्या लोगों की बुद्धि किधर जा रही है। मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड। आपने बोला ऐसा नहीं है, लो मैं दिखा दिया, बॉलीवुड में दिखा दिया। बॉलीवुड में इतने तंत्र के लोग जानकार हैं, चुड़ैलों को सिद्ध करके बैठे हैं, बाप रे बाप। एक से एक हीरो को वशीकरण करने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए बॉलीवुड चल नहीं रहा है, बॉलीवुड इसलिए टप हो गया है, क्योंकि तंत्र मंत्र में उतर गए हैं, तंत्र मंत्र में उतर गए हैं। इसलिए मैं वहां के लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र है, एक जायफल ने साबुत 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारें और अपने गैस के चूल्हे पे जला दें, उसे भस्म बना दें बिल्कुल। 7 दिन लगातार करें, जाओ जो आपकी बुद्धि बंदी है, आपको लगता था कुछ कुछ है, सब टूट जाएगा। किसके नाम से? माँ कामाख्या कालका माई के नाम से। 5 रुपए की चीज़ है ये, आप कर लेना, प्रॉफिट मिलेगा आपको, लाभ मिलेगा। मैंने मयोंग से ही सीखा हुआ है पितरों का, जो गेहूं बढ़ जाता है घट जाता है, बताया था ना पहले भी। किसी के घर में पितृदोष है, किसी के कहने से मत मानो। आप मेरे पास 250 ग्राम गेहूं ले आओ, मेरे हाथ में भी मत देना, अपने हाथ में ही रखो। मैं कुछ मंत्र बोलूंगा, आप भी वो मंत्र बोलना। इस गेहूं को अपने साथ वापस ले जाओ। आपके पित्र अच्छे होंगे तो ये गेहूं 250 ग्राम जो हैं आधा किलो हो जाएंगे अपने आप। क्या बात कर रहे हैं। आपके पित्र नाराज होंगे, यही 250 ग्राम 100 ग्राम गेहूं हो जाएंगे। अच्छा राव्या जी, मैं वो तंत्र लेकर आया हूं जो श्री माली जी लेकर आए थे अपने वक्त पर। उनसे पहले भी बड़े बड़े है ना सात्विक तांत्रिक रह चुके हैं, परंतु आज है ना बड़े बड़े ऐसे लंबे टीके, खतरनाक मालाएं, मुंड मालाएं लेकर डराया जा रहा है। तंत्र डरावना नहीं है परंतु उतना नहीं। डर होता तो शिव फिर देते ही क्यों? लोग कर रहे हैं लेकिन, है ना। शिव जी देते ही क्यों? सही है गलत है? शिव जी ने इसलिए दिया है कि सब शिव तत्व को प्राप्त करें। शिव काली के द्वारा, शिव के द्वारा मुझे प्राप्त करें, इसलिए शिव जी ने रुद्र अवतार लिया हनुमान का। आपको पता है कामाख्या में और मयोंग गांव में, मैंने एक पॉडकास्ट में बोलकर आया हूँ। एक ने पूछा, हनुमान जी के ऊपर जिक्र था, अभी चल रहा है ना बड़ा मंगल, हनुमान जी कहाँ रहते हैं? तो मैंने बोला बिहार और नेपाल के एक बीच में राज्य पड़ता है, वहाँ पे हनुमान जी 24 घंटे रहते हैं। तो आपके पॉडकास्ट में बोलकर मैं जाता हूँ, श्री हनुमान जी मयोंग गांव में रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं। इसका इतिहास प्रमाण गोरखपुर पुराण में मिलेगा, मार्कंडे पुराण में मिलेगा, त्रिया राज के लेखन में मिलेगा। आप इसका देख सकते हैं। मयोंग राज्य में जितनी भी स्त्रियां प्रेग्नेंट होती हैं वो हनुमान के गूंज से होती हैं। हनुमान जी गुंगार आवाज मारते हैं। जितने भी पुरुष पैदा होते हैं वो समाप्त हो जाते थे और स्त्रियां रहकर राज्य करती थी मयोंग गांव में। और मयोंग गांव में श्री हनुमान जी निवास करते हैं। अच्छा, आज भी लोग जानना चाह रहे थे ओके। मयोंग गांव में, इसलिए तो मयोंग गांव में ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाते। हार्ड टू बिलीव, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है।
जी, अब एक बात बताएं कि अब कामाख्या जैसे और कौन से शक्तिपीठ है, जैसे काली घाट है कलकत्ता वाला, है ना, तो वहां पर भी ये भी शक्तिपीठ है और कामाख्या भी जैसे शक्तिपीठ राव्या है। जी, मैं आपके दोनों पहले में बलि होता है, दोनों में पॉडकास्ट में तंत्र होता है। पहले पॉडकास्ट में बोलकर गया था, माँ काली सबसे पहले हरिद्वार में आई। जी। और सच कहता हूँ, वहां से भी, वहां के पीठाधीश्वरों से फोन आए मुझे कि आपने पहली बार बताया। वहां के जो सबसे बड़े गुरु है ना, कामराज गुरु हैं। अच्छा। कामराज गुरु जो आज भी जीवित है, जिनकी उम्र 7,000 साल से भी ज्यादा है। और उनके शिष्य दक्षिण कलकत्ता के जो परमहंस कृष्ण स्वामी जी हैं, जो उनके गुरु हैं तोतापुरी महाराज जी, वो रह चुके हैं। तो अन्य शक्तिपीठों में महापीठ हरिद्वार का काली पीठ है, उसके बाद कलकत्ता का पीठ है, फिर तारापीठ है, फिर कामाख्या पीठ है। परंतु मैं कहूँगा, जो कहीं नहीं जा सकते दिल्ली वाले, वो दिल्ली की कालका मंदिर भी कामाख्या पीठ है, जिसके अंदर आप गुड़ैल का फूल और सिंदूर और जल पात्र पाकर भी सुख भोग सकते हैं अपने जीवन के अंदर। जी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं सारी देवियों के पीठों पर एक तंत्र मशहूर है, उसको कहते हैं वाम तंत्र। आपने बताया वाम तंत्र, जिसके अंदर 5 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेखन है। पंचमकार इसको कहा जाता है। अभी तक नकारात्मक पंचमकार कहा गया है। पहला है मांस खाओ, मांस खाकर आप कामाख्या पे जीत पा जाओगे। अच्छा। मदिरा को पियो और पिलाओ तो मद हो जाओगे, माँ कामाख्या खुद आ जाएगी। मछली को सरोवर से निकालकर तलकर माँ को भोग लगाओ और अपने आप भी खाओ, जाओ सौंदर्य मिल जाएगा। महिला के साथ आप मैथुन करो, देवता आ जाएंगे कामाख्या से आपकी मदद करने। ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। मांस का आकार बताया था उड़द की दाल, महा की दाल, वो महा से मांस पे ला दिया केवल अपने भोग के लिए, रोटी खाने के लिए। मछली जौ का रूप है, जौ देखा, जौ जी। मछली जैसे दिखती है, वो मां को चढ़ाओ, जौ। मुद्रा, मुद्रा माने ऐसी मुद्रा, ध्यान, योग, योनि मुद्रा, इसके द्वारा आप देवी मां को आकर्षित करो। उसके बाद है मदिरा, मधु, मदिरा माने मद, जो मां के हाथ में है। मद माने शराब नहीं थी, अदरक और गुड़ का पानी नारियल के पानी के साथ मिट्टी के प्याले में मां को दिया जाए, जिससे हमारे अंदर डिटॉक्सिक हो जाए हम। उसके बाद हम बढ़ते हैं महिला। महिला एक शक्ति रूप है जी, जिसको भैरवी कहते हैं, जो हमारा ध्यान रखकर हमारी ऊर्जा को आगे बढ़ा सकती है। फिर लास्ट में आते हैं मैथुन, सेक्स। सेक्स केवल वो प्रक्रिया नहीं है जिसके अंदर आनंद लिया जाए। जो योगी भोग करता है वो रोगी बनेगा, परंतु भोग को ललाहित नहीं होता, काम शक्ति को अंदर पैदा नहीं करता, तो उस चरम सीमा को प्राप्त करेगा क्रिया के आधार पर। तो सेक्स को क्रिया बोला गया, योग बोला गया, ध्यान बोला गया है। जब आप इस सात्विकता से करोगे ना, तो माँ कामाख्या स्वयं कमल रूपणी बनकर, गुड़ैल का फूल बनकर, सुगंध बनकर जी। तुम्हारे साथ त्वचा से सदैव रहेगी, सदैव। फिर आप जाओ या ना जाओ कामाख्या, माँ अब आपकी और आप माँ के लाला हो, लाली हो। मैं दिल्ली में बता देता हूँ आपको, मेहरौली के पास एक मंदिर है। अच्छा। मेहरौली के पास एक मंदिर है, योग माया महालक्ष्मी मंदिर। कृष्ण जी की बहन है। जैसे कामाख्या में तरल पदार्थ निकल रहा है ना, जल निकल रहा है, पवित्र जल निकल रहा है, ऐसे ही माँ की पिंडी के पास पीछे बिल्कुल बिल्कुल एक बिलांग के पीछे, एक हथेली के पीछे एक कुंड बना हुआ है। और वो कुंड का जल माता का रोज अभिषेक कर रहा है अपने आप ही। अच्छा, मैं गई हूँ वहाँ। आप जाएं, उन ब्राह्मणों से कहें हमें वो जल दें, वो माता के पीछे से एक हटाएंगे और कुंड में हाथ मारकर आपको जल देंगे। नहीं, मैं दर्शन करने गई हूँ। हाँ, और आप जब मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं उस टेम्पल में। आप जब भी जाएं, आप जल मांगना देंगे। जिनकी अभी तक सूनी गोद है, मैं सच्ची कहूँगा, दिल्ली के मेहरौली में योग माया महालक्ष्मी मंदिर में जाएं और उस जल को ग्रहण कर वहां बैठकर फल खाकर आएं।
मैं सच कहता हूँ, कृष्ण की दुलारी प्यारी बहन माँ योग माया तुम्हें जरूर संतान देगी। जिन्हें एक दिन की देवी कहते हैं। हाँ, एक दिन की देवी जरूर देंगे, जरूर, सच्ची में मेरा अजमाया हुआ है। मैं जब उसी के बगल में रजिस्ट्री होती है प्लॉट की, तो मेरी प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, मैं जब गया था अच्छा। तो बहुत आकर्षण हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ मैं खुद बैठा हूँ उस मंदिर में, ब्राह्मण ने मुझे बैठने के लिए सीट दी थी, वो हट गए थे कि आप बैठ जाइए। मैं बैठा, मैंने माता का श्रृंगार करा, सब कुछ करा, तो उन्होंने सौभाग्य दिया। मैंने कहा जय जय माई, जय जय माई। जहाँ जहाँ माँ थी, माँ ने बहुत भव्य दिया, भव्य सौभाग्य और प्यार दिया। तो मैं सच जरूर कहूँगा, कभी भी आप तीर्थों पे जाओ तो अपनी घर की माँ को, बहन को, बेटी को तंग मत करना। घर की माँ बोल रही है मुझे ले चल कैनाट प्लेस मंदिर दर्शन कराने, नहीं मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, तो मेरा हनुमान आपको दर्शन नहीं देगा, क्योंकि घर की माँ 2 घंटे बाद खुद बस में चढ़कर जा रही है दर्शन करने, तो ये सही नहीं। तो अपनी निष्ठा को अपने घर से शुरू करो। जी, एक बात बताएं, हम कामाख्या के बारे में ऐसे कहते हैं, ऐसी कहावत है कि कामाख्या अगर आप एक बार जाते हो तो एक बार नहीं, आपने 3 बार जाना चाहिए। क्या ये सच है और क्यों? देखिए, ये बात सच है, कामाख्या मंदिर में साल में 3 बार जाना चाहिए, पूरी जिंदगी में नहीं, साल में 3 बार हो जाना चाहिए आपका। आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जिंदगी में अनहोनी होना शुरू हो जाए। यार ऐसा मत बोलो, ये बात सत्य है। जो लोग एक बार गए वो क्या करेंगे? ये बात सत्य है, इसलिए लोग क्या करते हैं, अम्बुबाची मेले में 3 दिन रुककर उस प्रथा को पूरा कर देते हैं। अच्छा, ये भी तो खोल रहा हूँ राज। लोग क्यों फिर अम्बुबाची मेला जाते हैं? क्योंकि वो साल का जो 3 बार जाना है वो 3 दिन में ही संपूर्ण हो गया है, क्योंकि माँ खुद में संपूर्ण हो रही है। सोने पे सुहागा वो 3 दिन है अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में। तो साल में 3 बार जाना ही 3 दिन का अम्बुबाची मेले में टिककर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं आप मन्नत मांग कर आते, वो मन्नत पूरी करे कामाख्या में। अन्य देवी देवता आपको छोड़ सकते हैं, परंतु माँ कामाख्या नहीं छोड़ेगी। अच्छा। क्योंकि जो स्वयं रोज बलि ले रही हैं, वो आपकी मांगी हुई मुराद पूरा करने के बाद अपनी बलि क्यों नहीं लेंगी? तो आप अवश्य पूरी करें। तो वो सिस्टम ये है कि अगर आपने मन्नत मांगी है तो आप वापस जाएं और उसे पूरी करें। मेरी तरफ से तो आप अम्बुबाची मेले में ही जाएं। अच्छा, 3 दिन माँ के बहुत साथ भीड़ होती है एक ना, कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, बढ़िया रहेगा। वो है, बहुत मुश्किल है। और आजकल तो हर, अब जैसे हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, वैसे काफी लोग वीडियोस बनाते हैं, तो हर देवस्थल बड़ी भीड़ भाड़ हो गई अब तो। हाँ। आप अम्बुबाची नहीं जा सकते, वैसे 3 दिन रहे। माँ का स्थल, माँ का स्थान आपके लिए सदैव एक समान है, एक समान जी। साथ मैं ये कहना चाहूंगा, किसी का पैसा फंसा हुआ है, किसी के कहीं ना कहीं कोई भाई या कोई दोस्त दबा कर बैठा हुआ है और देने का नाम नहीं ले रहा है, तो एक कार्य करें, 38 दाने काली उड़द साबुत केले और 40 दाने साबुत चावल केले किसी वीराने क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे 7 शनिवार दफन करना शुरू कर दें, दबाना शुरू कर दें, और ऊपर हरा नींबू काट कर नचोड़ दें उस व्यक्ति के नाम से। और ये प्रक्रिया आप करेंगे तो आपको 3.25 महीने में वो व्यक्ति मूल पैसा देगा। ये गारंटी है, माँ कामाख्या का अटूट महालक्ष्मी तंत्र है। अच्छा, करिए। आई मीन जिन्हें जिन्हें करना है बिल्कुल करिए। मैं तो नहीं बिलीव करती, लेकिन जिन लोगों को लगता है वो बिल्कुल जिनके जीवन में पैसा बीमारियों में जा रहा है, पैसा आया एक्सीडेंट में लग गया या पत्नी बीमार हो गई, तो वो क्या करें? अपने पैसे को बचाने के लिए हर शुक्रवार को माँ कामाख्या के नाम से या माँ कालका के नाम से आप देसी गुलाब के फूल 5 लाएं, अपने मंदिर में रखकर भीमसेन कपूर उसके ऊपर रखें, 5 के ऊपर थोड़ा थोड़ा, और महालक्ष्मी को प्रदान कर दें। श्रीम 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 21 बार मंत्र बोलकर। जब आप सुबह ये चढ़ा दें माँ को, शाम को घर आते हैं तो 9:30 बजे के बाद इन्हीं सूखे फूलों में थोड़ा और कपूर डालकर अग्नि जगाकर श्रीम श्रीम 21 बार मंत्र बोलकर पूरे घर में घुमा दें। ऐसी प्रक्रिया आप 7 शुक्रवार करें, जाओ, आपका पैसा बीमारियों में नहीं जाएगा, सही जगह लगेगा, आप पनप जाओगे, विकसित हो जाओगे। और गहराई में मैं आपको उपचार देना चाहूंगा कि आपके घर परिवार के अंदर वास्तु दोष बड़ी गहराई से खराब हो गया है। करोड़पति व्यक्तियों को बुला लिया है ठीक कराने के लिए, बाथरूम तोड़ दो, हरी टाइल लगा लो, टेप लगा लो, परेशान हो गए उन सब से। तो एक उपचार कर लेना,
पूरब और दक्षिण के कॉर्नर में रोज सांझ को 6:30 बजे के बाद देसी घी का दिया जला देना। जाओ, आपका वास्तु कितना खतरनाक बिगड़ा हो, सब संवर जाएगा। माँ कालका, माँ लक्ष्मी, माँ कामाख्या के रूप में। जी। अच्छा, कहते हैं कि अन्नदान का बड़ा महत्व है। वैसे तो हर देवस्थल पे अन्नदान का महत्व है, लेकिन कामाख्या में भी कहते हैं कि जाओ तो अन्नदान वहाँ ज़रूर करना चाहिए। तो इसके बारे में ज़रा बताएं। राबे पर कौन सा अन्नदान? कौन सा, आप बताओ। 7 प्रकार का, अच्छा। जिसको सतनजा कहते हैं। ये भी बलि के रूप में आता है। सतनजा, लोग कहते नहीं है तुला दान कर लो, एक तराजू बैठ जाओ, दूसरे को बैठा दो। तो ये 7 धान का नाम है। गेहूं, बाजरा, चना, काली उड़द, काले तिल, जवार और आखिरी चावल अच्छा। या जौ। चावल नहीं डाले जाते, कबूतरों के पेट में जो अंडे होते फूट जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए जौ। ये 7 धान्य मिला लो, और ये 7 धान्य को मिलाकर आप किसी भी मंदिर में दान देते हैं तो बलि का रूप मानकर माँ भगवती जो वहाँ की हैं आपके घर पर छत्र और छाया कर देती है, रक्षा करती है। और ये करना चाहिए। जिसकी ज़िंदगी बिगड़ चुकी है, उलझ चुकी है, वो हर शनिवार को या हर बुधवार को 7 प्रकार का जो मैंने अनाज बताया है, इसको आप चढ़ाना शुरू कर दें। आप देखें आपके घर के अंदर जो आस औलाद कहीं ना कहीं कलेश कर रही है, वो शांति से बैठ रही है। जी। आपके घर में जो बरकत नहीं बढ़ रही थी, वो बढ़ना शुरू होगी। माँ भगवती की छत्र और छाया हो गई। चलिए एकनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ने समय निकाला और फिर से आप आए यहाँ पर और माँ कामाख्या के बारे में, मंदिर के बारे में ऐसी चीज़ें बताई जो हमें नहीं पता थी। ऐसे जो आपने मयोंग गांव है उसके बारे में बताया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, काफ़ी सारी। और देखिए, अब 2 प्रकार के लोग होते हैं, है ना। तो मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि जो ये कह रहे हैं मैं उसे मना नहीं कर रही, और बिल्कुल गुरु हैं, आदरणीय हैं, और जो इन्हें मानते हैं, जिनके लाइफ में सच में प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल करें। पॉडकास्ट शो के माध्यम से मैं यहाँ पर कोई अंधविश्वास फैलाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। जिसको जो उचित लगता है, देखिए क्या होता है, मरता क्या ना करता। तो जब सिचुएशन और हालात ख़राब होती है तो आप उस समय हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं ना। आप अपने हर देवता के सामने जाकर नतमस्तक होते हैं, सर झुकाते हैं, हर पत्थर में आप देवता देखते हैं। तो ये फैक्ट भी है। लेकिन जो मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा काम करिए और अपना प्रोग्रेस करिए। अपना प्रोग्रेस आप कैसे करें कि अपने फैमिली पर ध्यान दें, आपके काम पे जो आप कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें कि आप अपने आप का प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने देवी देवताओं को ना भूलें हमेशा। और जो नियमित आपकी पूजा होती हैं, जो आपने बचपन से सीखा है, आपके मंदिर को स्वच्छ रखें, पूजा करें या डेली मंदिर जाएं। और दान, जो जितने टोटके जो भी पॉडकास्ट शो में बताते हैं, एकनाथ जी नहीं, काफ़ी सारे लोग जो बताते हैं कि ये दे दो दान, वो दे दो, सब दान दीजिए। जितनी आपकी शक्ति है आप उतना दान करो। एक हाथ से दान करो, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो जो आपको उचित लगता है आप वो करो, लेकिन हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, और कभी किसी और का बुरा ना करें। कोई और प्रोग्रेस कर रहा है तो वो ना जलें। ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज बात थी जब गुरुजी कह रहे थे कि 90% लोग अब ये तंत्र और में बिलीव करने लग गए हैं। तो ये तो बहुत ही खराब बात है। तो इसे बढ़ावा ना दे और अपने आप पे विश्वास रखें। अल्टीमेटली कुछ नहीं, आपका कर्म ही आपको काम आता है। और जैसे जैसे आपका कर्म होगा वैसे वैसे आपका प्रोग्रेस होगा। आप यकीन मानिए कि अगर आप, मेरा ये मानना है, अभी मैं थोड़ा लंबा बोल रही हूँ, भाषण हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो अब ये ना कलयुग कहिए, कुछ भी कहिए, आपको तुरंत ही उसका पर्चा मिल जाता है। क्योंकि मेरी प्यारी बहन, इस कलयुग का पहला नियम है जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपको उसका पर्चा मिल जाता है। और अगर आपको मिल रहा है, आपके बच्चों को भी मिलेगा, आपके बच्चे भी भुगतेंगे। तो आप कर तो रहे हो आपके समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो ये ना करें। अपना प्रोग्रेस करें, अपना अच्छा करें, लेकिन दूसरों का बुरा करके ना करें उसमें। और जो आपको उचित लगता है वो करें।
और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। बिल्कुल। है ना? कर्म, योग और भक्ति पे ध्यान दे, जो श्री कृष्ण जी कहते हैं। इन्हीं तीनों से तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, संपदा को प्राप्त करोगे। करेक्ट तो अंधविश्वास से दूर रहें, जी, कर्म, योग और भक्ति से जुड़े। जो बिल्कुल। मीराबाई जी जुड़ी, श्री नानक जी जुड़े, आदि संत जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। धन्यवाद आपका सतनाम जी। जी।